एप 1-15 डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन, टाइम पास और दिमाग को रिलैक्स करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इसका मकसद किसी की भावनाओं, सोच, इज्जत, रिश्ते या पड़ोसी के कुत्ते को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस कहानी में मौजूद सभी नाम, किरदार, जगहें और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें ढूंढने गूगल, फेसबुक या मोहल्ले की गली में मत निकल जाना। अगर किसी असली इंसान से कुछ ज्यादा ही मेल खा जाए तो समझ लीजिए किस्मत बहुत तेज है, कहानी नहीं। चेतावनी, सीरियस होकर पढ़ो। इस कहानी में कभी कभी थोड़ा सा एडल्ट कंटेंट, थोड़ा सा ड्रामा और ज़रूरत से ज़्यादा सस्पेंस हो सकता है। इसलिए ये कंटेंट 13 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। 13 जोड़ वाले ध्यान दे, पढ़ना सुनना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। अगर दिल तेज धड़कने लगे तो पानी पी लीजिए, कहानी बाद में भी पूरी हो जाएगी। आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, कहानी के किसी भी पात्र को अपने बॉस, एक्स, रिश्तेदार या खुद से जोड़ना पूरी तरह आपकी कल्पना होगी। यह एक 100% फिक्शनल स्टोरी है, सच में, कसम से। अध्याय 1, बिटिया, तुम्हारे लिए पापा बनाएंगे ढेर सारा स्वादिष्ट खाना। पापा, क्या ये हमारी दुकान है? हाँ बेटा, क्या तुम्हें ये पसंद आए? मुझे बहुत पसंद आए। तो अब से पापा यहाँ तुम्हारे लिए ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाएंगे, ठीक है? वाह वाह। इंदौर, पश्चिम क्षेत्र, एक बेहद साधारण सी पुरानी गली में एक बेहद साधारण सी छोटी दुकान है। दुकान देखने में बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन इसकी सजावट एकदम नहीं है। अंदर 2 लोगों वाली 6 मेजें, 4 लोगों वाली 4 मेजें और 5 सिंगल मेजें करीने से लगी हुई हैं। दुकान के बोर्ड पर सो डिलिशियस नाम के अक्षर गहरे और मजबूत लिखे हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव, करीब 29 साल पर खड़ा एक हैंडसम युवक एक 4-5 साल की बेहद प्यारी सी बच्ची का हाथ थामे दुकान के दरवाजे पर खड़ा है। अभी जो बातचीत हुई वो इन्हीं दोनों के बीच थी। उस युवक का नाम आर्यन है, जो इंदौर का ही रहने वाला है। छोटी बच्ची का नाम आन्या है, जिसे प्यार से सब छुटकी बुलाते हैं। वह आर्यन की बेटी है। वह 4 साल की है और अभी गोल्डन सन प्ले स्कूल में पढ़ती है। जहां तक आर्यन की पत्नी की बात है, बड़ी बदकिस्मती से पिछले साल उनका देहांत हो गया। जब छुटकी 3 साल की थी तब उसकी मां को ब्लड कैंसर का पता चला। ये खबर उस हंसते खेलते परिवार पर बिजली बनकर गिरी। कोई भी इस सच को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। दुख की घड़ी में आर्यन ने खुद को संभाला, अपनी पत्नी को ढांढस बंधाया और तुरंत काम से छुट्टी लेकर अस्पताल के चक्कर काटने लगा ताकि उसे सही इलाज मिल सके। वह बिना पलक झपकाए दिन रात उसकी सेवा में लगा रहा। हालांकि बाद में ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन शरीर ने दवाइयों का साथ नहीं दिया। अंत में इलाज बेअसर रहा और वह इस दुनिया से चली गई। पीछे टूट चुके आर्यन और उसकी मासूम 3 साल की बेटी, जिससे मिलने जुलने वाले सभी लोग दुखी और स्तब्ध थे। किस्मत से, अपने माता पिता के सहारे और दोस्तों की सांत्वना से आर्यन ने धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाना सीखा। लेकिन पत्नी के जाने के बाद से छुटकी बहुत शांत हो गई थी और अपने पापा पर बहुत ज्यादा निर्भर रहने लगी थी। ऊपर से आर्यन के माता पिता अभी रिटायर नहीं हुए थे, उन्हें अपने काम पर जाना होता था और उनकी सेहत भी ऐसी नहीं थी कि वे लंबे समय तक बच्ची की देखभाल कर सकें। आया नानी रखना, उसे इसमें सुरक्षा महसूस नहीं हुई। डे केयर भेजना, उसे लगा छुटकी अभी बहुत छोटी है। उसका मन नहीं माना, इसलिए उसने नौकरी छोड़ दी और छुटकी की देखभाल के लिए घर पर रहने का फैसला किया। वह एक स्टे एट होम डैड बन गया। खाली समय में वह घर से ही कुछ फ्रीलांस काम कर लेता था ताकि पैसे कमा सके। अभी आधा महीना पहले जब वह रसोई में छुटकी के लिए खाना बना रहा था, तभी अचानक उसे किचन गॉड नाम के एक सिस्टम ने चुना। जुड़ते ही सिस्टम ने उसे पहला काम टास्क दिया, अपनी खुद की दुकान खोलें। काम का विवरण, कृपया 1 महीने के भीतर एक योग्य रेस्टोरेंट खोलें। नोट, सभी कागजात और लाइसेंस पूरे होने चाहिए। दुकान में कम से कम 5 मेजें होनी चाहिए, एक अलग रसोईघर और बुनियादी बर्तन होने चाहिए। उस रात छुटकी को सुलाने के बाद आर्यन ने अपनी जमा पूंजी निकाली और हिसाब लगाया। पत्नी के इलाज के दौरान काफ़ी पैसा खर्च हो चुका था। ऊपर से अब उसका पूरा ध्यान बच्ची पर था। फ्रीलांस काम से कमाई बहुत ज़्यादा नहीं थी। उसकी सारी बचत और माता पिता की मदद मिलाकर कुल 80,000 रुपये ही हुए। 80,000 कम नहीं थे, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए काफ़ी भी नहीं थे, क्योंकि आजकल दुकानों का किराया बहुत ज़्यादा है। उसके मोहल्ले के पास ही अच्छी लोकेशन वाली दुकानों का किराया 10,000 रुपये महीने से शुरू होता था। वह इतना खर्च नहीं उठा सकता था। आखिरकार उसे एक ऐसी जगह दुकान लेनी पड़ी जो बहुत अच्छी लोकेशन पर नहीं थी। 6 महीने का एडवांस किराया देने में ही उसके 36,000 रुपये खर्च हो गए। बाकी पैसों से उसने एक साधारण रसोई तैयार की और कुछ बर्तन, बिजली का सामान, मेज और कुर्सियां खरीदी। कुल मिलाकर दुकान तैयार करने के बाद उसकी जेब में सिर्फ 3,000 रुपये बचे थे। अपनी नन्ही बिटिया के अलावा इस रेस्टोरेंट के बारे में किसी को नहीं पता था, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी नहीं। ऐसा नहीं था कि उसे डर था कि वे विरोध करेंगे।
वह उन्हें अच्छे से जानता था, वे ज़रूर उसका साथ देते। वह बस उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहता था। वह चाहता था कि जब काम जम जाए तब उन्हें एक प्यारा सा सरप्राइज दे। वे बस उसकी सफलता की खुशी में शामिल हों। बधाई हो, टास्क पूरा करने के लिए आपको परफेक्ट लेवल नूडल स्पेशलिटी स्नैक का एक इनाम मिलता है। क्या आप अभी लकी ड्रॉ करना चाहेंगे? सिस्टम की एक ठंडी और बिना भावना वाली आवाज़ आर्यन के दिमाग में गूंजी। शुरू करो, उसने मन में सोचा, और तुरंत उसके दिमाग में एक बड़ा सा पहिया व्हील घूमने लगा। उस पहिए पर खाने पीने की कई चीज़ें लिखी थीं। पराठा, कचौड़ी, बन, पाव भाजी, मोमोज, समोसे, कचौड़ी, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स, चिल्ला, आलू पराठा, पनीर टिक्का। इतने सारे पकवानों की लिस्ट देखकर आर्यन दंग रह गया। जैसे ही वह इसे देख रहा था, पहिया धीरे धीरे घूमने लगा और फिर उसकी रफ्तार बढ़ती गई। रुको, आर्यन ने मन में कहा। पहिया धीरे हुआ और सुई एक हिस्से पर जाकर रुक गई। बधाई हो, आपको मिला है परफेक्ट लेवल स्नैक, स्वादिष्ट तवा फ्राई बन, पैन फ्राइड बन्स। तवा फ्राई बन बनाने की विधि, जरूरी सामग्री की जानकारी। पलक झपकते ही ढेर सारा अनुभव आर्यन के दिमाग में समा गया। तवा फ्राई बन, आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसे बचपन से ही गर्मा गर्म बन खाना बहुत पसंद था। नाश्ते में भाप निकलते हुए नर्म और कुरकुरे बन, जिनसे मसालों और मक्खन की खुशबू आती हो। एक बाइट लेते ही जुबान पर जो स्वाद आता है वो लाजवाब होता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि ये बन उसकी प्यारी बेटी को भी बहुत पसंद थे। ये तो बहुत अच्छा हुआ। इतनी जानकारी मिलने के बाद आर्यन अब और इंतज़ार नहीं कर सकता था। वह चाहता था कि आज ही छुटकी को ये बन बनाकर खिलाए और कल सुबह से दुकान की शुरुआत करे। छुटकी, क्या तुम्हें तवा फ्राई बन खाने हैं? हाँ पापा। आन्या की बड़ी बड़ी आंखें चमकने लगीं और मुस्कुराते ही उसके छोटे छोटे गालों पर डिंपल पड़ गए। ठीक है, तो चलो साथ में सामान खरीदने चलते हैं। आर्यन ने ताला लगाया, छुटकी का छोटा सा हाथ थामा और पास के बड़े बाजार की तरफ चल पड़ा। डॉट डॉट डॉट, पापा देखो मुर्गियाँ, पापा देखो बत्तखें और कबूतर भी हैं। पापा, मछली देखो कैसे तैर रही है। छुटकी बाजार में ऐसे घूम रही थी जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो, उसे हर चीज़ नई लग रही थी। आर्यन मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था। पहले उसने उसे पक्षियों के पास घुमाया, फिर मछली वाली दुकान पर ले गया। मछली वाले ने उन्हें देखा तो एक मछली उठाकर छुटकी की तरफ बढ़ाई। बेटा, क्या इसे छूना चाहोगी? नहीं, ये मुझे काट लेगी। छुटकी, जो पहले नीचे बैठी थी, अचानक खड़ी हो गई और डर के मारे आर्यन के पीछे छिप गई। मछली वाला, मैं तो बस मछली बेचना चाहता था, मेरा और कोई इरादा नहीं था। नहीं काटेगी बेटा। पापा, मुझे डर लग रहा है। छुटकी आर्यन के पीछे से झांक रही थी, एक नज़र दुकानदार को देखती और एक नज़र उस मछली को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। छुटकी, डरो मत, मछली नहीं काटती। आर्यन नीचे बैठा और उसे समझाते हुए हौसला दिया। सच में? सच में? पापा ने कभी झूठ बोला है क्या? छुटकी ने आंखें झपकाईं, थोड़ा सोचा और फिर अपना नन्हा सा हाथ बढ़ाकर धीरे से मछली को छूने की कोशिश की। एक बार, दो बार, अब उसे मज़ा आने लगा। पापा, मछली सच में नहीं काटती। देखो, ये अपनी पूंछ भी हिला रही है। पापा, ये कितनी प्यारी है। क्या हम इसे घर ले जा सकते हैं? प्यारी बेटी ने मांगा था तो आर्यन मना कैसे करता। ठीक है। मछली खरीदने के बाद वे एक मांस की दुकान पर पहुंचे और ताज़ा मांस चुनने लगे। भैया, मेरा माल एकदम ताज़ा है, आज दोपहर को ही आया है। हम बासी चीज़ नहीं रखते, आप बेझिझक चुन लो। दुकानदार ने जब देखा कि आर्यन बड़ी समझदारी से मांस चुन रहा है तो वह बातें करने लगा। भैया, आपकी दुकान का मांस वाकई सबसे ताज़ा लग रहा है। यह कोई चापलूसी नहीं थी, आर्यन सच बोल रहा था। मांस काफ़ी साफ और अच्छी क्वालिटी का था। मुझे 1 किलो ये वाला हिस्सा चाहिए और थोड़ा चर्बी वाला टुकड़ा भी दे देना। अभी लीजिए। दुकानदार मुस्कुराया और जल्दी से वज़न करने लगा। पास खड़ी छुटकी ने अपना मासूम चेहरा ऊपर उठाया और अपनी नन्ही आवाज़ में बोली, अंकल, थोड़ा कम करो ना, डिस्काउंट प्लीज़। दुकानदार हैरान रह गया, इतनी छोटी सी बच्ची और अभी से पापा की मदद कर रही है। कितनी समझदार है। उसने आर्यन की तरफ ईर्ष्या और प्यार भरी नज़रों से देखा। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात मान लेते हैं। 47 रुपये हुए थे, आप 45 दे दो। ये सुनकर छुटकी ने खुशी से आर्यन की तरफ देखा, जैसे कह रही हो, मेरी तारीफ करो। आर्यन ने भी थम्स अप दिखाते हुए कहा, मेरी छुटकी तो बहुत बहादुर है। आपकी बेटी है, बहुत प्यारी है। दुकानदार ने सामान थैली में डाला और साथ में कुछ एक्स्ट्रा पीस भी डाल दिए। उसे छुटकी बहुत अच्छी लगी थी। जी, मेरी बेटी है। भैया, एक बात सुनिए, कल सुबह मेरे लिए 5 किलो अच्छा मांस अलग रख दीजिएगा, मुझे ज़रूरत पड़ेगी। उद्घाटन के पहले दिन वह बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदना चाहता था ताकि नुकसान न हो। उसने तय किया था कि सबसे पहले वह मशहूर मसालेदार कीमा भरने वाले बन से शुरुआत करेगा। ज़रूर भैया, कोई बात नहीं। दुकानदार मान गया और अपनी डायरी में नोट कर लिया। कुछ देर बाद
सारी खरीदारी पूरी हो गई। आर्यन ने बाएं कंधे पर आटे की बोरी रखी, दाएं हाथ में सामान की थैली पकड़ी और नन्ही मददगार के साथ पैदल चलते हुए वापस दुकान की ओर चल दिया। अध्याय 2। पड़ोस वाले किराना दुकान वाले की आंखों में आ गए लालच के आंसू। दुकान पर वापस आकर आर्यन ने अभी अभी खरीदा हुआ सामान व्यवस्थित किया। खट्टी मीठी चटनी, सोया सॉस, चक्रफूल, काली मिर्च आदि सभी चीज़ों को तैयार करके जार में रख दिया गया। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन और मांस को भी चूल्हे के पास तैयार रखा गया। पापा, क्या आपको मदद चाहिए? आन्या आपकी सब्जियां धोने और धनिया साफ करने में मदद कर सकती है। आन्या, जो बहुत समझदार थी, आर्यन की मदद करने के लिए पीछे पीछे रसोई में आ गई। आर्यन ने प्यार से आन्या की छोटी सी नाक को छुआ। ठीक है, तो तुम पापा के लिए धनिया साफ करने में मदद कर दो। ठीक है, ठीक है। आन्या को काम सौंपने के बाद आर्यन ने अपने हाथ धोए और काम शुरू किया। सबसे पहले उसने मांस का सूप और उसकी जेली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। उसने मांस के टुकड़ों को साफ किया, अदरक और मसालों के साथ उन्हें पकने के लिए रख दिया ताकि एक गाढ़ा और स्वादिष्ट अर्क तैयार हो सके। फिर उसने एक दूसरे बर्तन में देसी तरीके से घी और तेल का मिश्रण तैयार करना शुरू किया। सड़ सिजल सिजल, मसालों और मांस के भुनने की धीमी आवाज़ आने लगी। जैसे ही मांस पकना शुरू हुआ, उसकी भीनी भीनी और दिलकश खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आर्यन, जो पूरी तरह काम में डूबा हुआ था, उसे छोटे छोटे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर घुमाकर देखा। तले हुए मसालों की खुशबू ने उसकी लाडली बेटी को खींच लिया था। वह दबे पांव आई थी और अपना छोटा सा सिर उचकाकर बर्तन की ओर देख रही थी, यहाँ तक कि लालच में अपनी नन्ही जीभ से होंठ भी चाट रही थी। ओ मेरी चटोरी बिटिया, आर्यन धीरे से हंसा और एक कटोरी में मांस का एक छोटा कुरकुरा टुकड़ा निकालकर आन्या को दिया। ध्यान से, गरम है। आन्या ने फुर्ती से एक टुकड़ा उठाया और मुंह में डाल लिया। ये बहुत स्वादिष्ट है। बहुत टेस्टी है पापा, आप भी चखो। आन्या ने एक टुकड़ा उठाया और आर्यन को खिलाया। वह कुरकुरापन और मसालों का स्वाद ऐसा था कि दिल जीत ले। जैसे ही उस टुकड़े का रस मुंह में घुला, उसने पूरे मुंह को एक लाजवाब स्वाद से भर दिया। पापा, मुझे और चाहिए। ठीक है। उसने आन्या को थोड़े और टुकड़े दिए और उसे बाहर ग्राहक वाली मेज पर बैठकर खाने को कहा। इसके बाद उसने बन्स बनाने की तैयारी शुरू की। तवा फ्राई बन बनाने का तरीका साधारण बन जैसा ही होता है, लेकिन स्वाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। पहला कदम था मैदा गूंधना। बन का नरम और फूला हुआ होना ही उसके स्वाद की असली चाबी है। आर्यन ने एक बड़ा बर्तन निकाला और उसमें मैदा डाला। गुनगुने पानी में घुला हुआ खमीर, यीस्ट धीरे धीरे मैदे में डाला गया। उसने थोड़ा सा घी और चीनी भी मिलाए। थोड़ा गुनगुना घी डालने से मैदा और भी अच्छी तरह फूलता है। ये वह नुस्खा था जो अनुभवी शेफ इस्तेमाल करते हैं, और सिस्टम की वजह से आर्यन को ये कला बखूबी आती थी। मैदा गूंधने के बाद उसने उसे ढककर फूलने के लिए छोड़ दिया। जब तक मैदा तैयार हो रहा था, आर्यन ने बन के अंदर भरने वाली सामग्री स्टफिंग तैयार की। उसने मांस को बारीक कीमे में बदला। उसने कसाई से मशीन से कीमा इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि हाथ से कूटे हुए मांस का स्वाद और बनावट ज़्यादा बेहतर होती है। उसने बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक और मसालों का मिश्रण तैयार किया। सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर उसे तब तक मिलाया जब तक कि सारा स्वाद मांस में न समा जाए। जब मसाला तैयार हो गया, तब तक मैदा भी फूलकर दोगुना हो चुका था। उसने मैदे को दोबारा गूंथकर उसकी हवा निकाली और उसकी छोटी छोटी लोइयां बनाईं। उसने बेलन से लोइयों को बेला, अंदर खूब सारा मसाला भरा और किनारों से पकड़कर उन्हें एक सुंदर फूलों जैसी आकृति दे दी। कुछ ही देर में आर्यन के हाथों से बने गोल मटोल और भरे हुए बन तैयार थे। जब तक वे पकने के लिए तैयार हो रहे थे, आर्यन ने मछली का सूप, फिश सूप भी बनाना शुरू कर दिया। सिस्टम मिलने से पहले भी वह खाना बना लेता था, पर अब उसके हाथों में जादू था। आखिरकार उसने एक चपटा तवा लिया और उस पर तेल की एक परत लगाई। एक एक करके उसने बन तवे पर रखे। धीमी आंच पर उन्हें सेंकना शुरू किया। सिजल, तेल की गर्मी ने मसालों की खुशबू को पूरी तरह जगा दिया। बन का निचला हिस्सा धीरे धीरे सुनहरा भूरा होने लगा। उसने थोड़ा सा घोल डाला और ढक्कन लगा दिया ताकि वे भाप में अच्छी तरह पक सकें। जैसे ही पानी सूखा, तवे से एक तेज चटकने वाली आवाज़ आने लगी। एक गाढ़ा सफ़ेद भाप का बादल, जिसमें तेल और मसालों की मिली जुली सौंधी खुशबू थी, रसोई से निकलकर हवा के साथ दुकान के बाहर गलियों में फैलने लगा। खुशबू इतनी तेज थी कि जब हवा चली तो पुरानी गली की पास वाली दुकानों और वहां से गुजरने वाले लोगों की नाक तक पहुंच गई। वाह, यह क्या है? कितनी अच्छी महक है! इस अचानक आई खुशबू ने भूखे लोगों के मुंह में पानी ला दिया। हर कोई यह सोच रहा था कि यह जादुई महक किस दुकान से आ रही है। कुछ लोग तो खुशबू का पीछा करते हुए दुकान की ओर देखने लगे। उधर बगल की किराना दुकान के मालिक जगदीश जी को पहले तो हल्की सी महक आई थी।
लेकिन अब मसालों और ताज़ा बन की तीखी और सौंधी खुशबू सीधे उनके हलक तक पहुंची, जिससे उनके पेट में भूख के मारे चूहे दौड़ने लगे। उन्होंने अपने मुंह में भर आए पानी को गटक लिया और रसोई में अपनी पत्नी सुमन के पास गए, जो रात का खाना बना रही थीं। क्या पड़ोस वाली दुकान खुल गई है? मुझे मांस और मसालों की ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आज तो किसी दुकान के खुलने की खबर नहीं थी। सुमन ने अपनी सब्जी चलाते हुए थोड़ा रुककर मुस्कुराते हुए कहा, जगदीश जी, अगर आपको मेरे हाथ की सब्जी खानी है तो सीधे कहिए ना, बहाने क्यों बना रहे हैं? उन्होंने एक टुकड़ा चखाया। वैसे तो जगदीश जी को अपनी पत्नी के हाथ का खाना बहुत पसंद था, लेकिन आज उस पड़ोस वाली खुशबू के आगे उन्हें सब फीका लग रहा था। वे वापस अपने काउंटर पर आए। वही जानलेवा खुशबू फिर से उनके नथुनों से टकराए। जगदीश जी से अब रहा नहीं गया। सुनो, मैं ज़रा बाहर होकर आता हूँ। बिना जवाब का इंतज़ार किए वे बगल वाली दुकान की ओर चल दिए। चर्र क्रीक। जगदीश जी ने सो डिलिशियस दुकान का दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। नमस्ते भाई साहब, मैं जगदीश, बगल में ही अपनी किराना दुकान है। अब हम पड़ोसी हैं तो सोचा मिल लूँ। कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक कहिएगा। ज़रूर जगदीश जी, पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। मैं आर्यन। बैठिए ना। नहीं नहीं, अभी दुकान पर जाना है। जगदीश जी थोड़ा झिझकते हुए बोले, हंसिएगा मत आर्यन भाई, मैं तो बस इस खुशबू के पीछे पीछे यहाँ खींचा चला आया। क्या बना रहे हैं आप? कमाल की महक है। तवा फ्राई बन चेंगजिएनबो। क्या सिर्फ बन? क्या इनकी महक इतनी ज़बरदस्त हो सकती है? जगदीश जी हैरान रह गए। तवे पर पक रहे बन मानो कह रहे हों, हमारी ताकत को कम मत समझो, एक बार खाकर देखो। आन्या ने गर्व से अपना छोटा सा सिर उठाया और अपनी तुतली आवाज़ में बोली, हाँ अंकल, ये बहुत टेस्टी हैं क्योंकि ये मेरे पापा ने बनाए हैं। आर्यन का दिल भर आया। वाकई खुशबू इतनी अच्छी है कि सिर्फ सूंघने से ही भूख लग जाए। जगदीश जी ने सहमति में सिर हिलाया और झुककर आन्या को देखकर मुस्कुराए, मैं बस ये पूछ रहा था कि क्या आप ये बेच रहे हैं? अंकल, पापा ने कहा है कि दुकान कल सुबह खुलेगी। जगदीश जी ने एक गहरी सांस ली और थोड़े अफसोस के साथ कहा, ओह, फिर तो मैं कल सुबह ही आऊँगा खरीदने। हूँ, आन्या ने खुशी से सिर हिलाया। आर्यन भाई, आप अपना काम कीजिए, मैं चलता हूँ। आर्यन ने 2 गरम गरम बन एक लिफाफे में डाले और रसोई से बाहर आया। जगदीश जी, ये 2 बन चख कर देखिए। अरे आर्यन भाई, ऐसे कैसे? मैं पैसे दे देता हूँ, बताए कितने हुए? अरे हम पड़ोसी हैं, क्या 2 बन भी नहीं खिला सकता? कल जब आप ज़्यादा लेने आएंगे तब पैसे ले लूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश जी थोड़ा शर्माते हुए बन लेकर अपनी दुकान की ओर चल दिए, ये सोचते हुए कि इस एहसान का बदला कैसे चुकाया जाए। अपनी दुकान पर पहुंचते ही उनकी पत्नी ने शिकायत की, मैंने खाना बना दिया है तो आप बाहर से ये बन क्यों ले आए? ये बगल वाले आर्यन भाई ने दिए हैं, उनकी दुकान सो डिलिशियस से। मुफ्त में कैसे ले लिए? सुना है अकेले ही अपनी छोटी बच्ची को संभालते हैं, उनके लिए वैसे ही मुश्किल होगा। मैंने पैसे दिए थे पर उन्होंने लिए नहीं। खैर, मैं अपने जानने वालों में उनकी दुकान की तारीफ कर दूंगा और कल उनकी बेटी के लिए कुछ खाने पीने का सामान ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। अध्याय 3, जब मछलियां इतनी प्यारी हैं तो उन्हें कैसे खा सकते हैं? पापा, आन्या को सच में तवा फ्राई बन खाने हैं। आन्या, जिसके मुंह में काफी देर से पानी आ रहा था, आर्यन के पीछे पीछे घूम रही थी। पहले जाओ और अपने हाथ धोकर आओ, फिर हम खाना शुरू करेंगे। आन्या ने आज्ञाकारी बच्ची की तरह हाथ धोए। धोने के बाद उसने खाने की मेज पर साफ प्लेटें लगाने में आर्यन की मदद भी की। फिर वह चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गई और खाने का इंतजार करने लगी। आर्यन ने सुनहरे गोल-मटोल तवा फ्राई बन की एक प्लेट परोसी। वे देखने में सुंदर पीली गेंदों की तरह लग रहे थे। उनके ऊपर चमकते काले तिल और ताज़ा हरा धनिया छिड़का हुआ था, जिससे वे और भी लाजवाब दिख रहे थे। वाह, कितने सुंदर हैं! आन्या उन बन की खूबसूरती देखकर दंग रह गई। उसने अपना नन्हा सा मुंह हैरानी में इतना बड़ा खोल लिया कि उसमें एक बत्तख का अंडा समा जाए, लेकिन फिर उसने एक नन्ही राजकुमारी की तरह फौरन उसे अपने हाथ से ढक लिया। आर्यन थोड़ा मुस्कुराया, एक बन उठाया, उस पर फूंक मारी और उसे आन्या की कटोरी में रख दिया। लो खाओ, ध्यान से, गरम है। आन्या ने उसे उठाया और एक बड़ा निवाला लिया। सर, पतली परत के अंदर से लजीज रस बाहर निकल आया, जो उसके होंठों के कोने से रिसकर उसकी जैकेट पर गिर गया। वह बच्ची, जो आमतौर पर सफाई का बहुत ध्यान रखती थी, उसे इस बात का पता भी नहीं चला। आर्यन ने हाथ बढ़ाकर नेपकिन से उसका मुंह पोंछा। आन्या की चमकती आंखों में खुशी थी और वह अपनी नन्ही जीभ से होंठों पर लगा रस चाट रही थी। ये बहुत स्वादिष्ट था, खुशबूदार, रसीला और कुरकुरा। बहुत यम्मी है। वह रस का मजा लेते हुए थम्स अप दिखा रही थी। आर्यन ने उसे मछली के सूप का एक कटोरा दिया। लो, थोड़ा मछली का सूप पियो। मछली? मछली कहाँ है? ये सुनते ही आन्या को दोपहर में खरीदी हुई मछली याद आ गई। पापा, जो मछली हमने दोपहर में खरीदी थी वो कहाँ है?
वह मछली जिसका सूप बन चुका था। आई कैरेट आई। दुनिया का सबसे बड़ा दुख यह है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ, फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पा रही। आर्यन, मछली यही है बेटा। सूप में शांत पड़ी मछली को देखकर आन्या सब समझ गई। उसकी चमकती बड़ी आंखें अचानक उदास हो गईं। उसने आर्यन की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, मछली इतनी प्यारी थी, आप उसे कैसे खा सकते हैं। आर्यन ने बेबसी में अपना सिर खुजलाया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आन्या, तुम्हें पता है मछली प्यारी क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट होती है। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आन्या के चेहरे के भाव कुछ ऐसे थे, पापा क्या आप सीरियस हैं? क्या सच में ऐसा ही है? हाँ, अब इसे गरम गरम पी लो। बातों में आकर आन्या ने हिचकिचाते हुए एक चम्मच सूप पिया। स्वाद चखते ही उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। बहुत ही ताज़ा। पापा, कल हम एक और मछली खरीदेंगे। ठीक है। आर्यन मुस्कुराया। उसने भी एक बन उठाया और छोटा सा टुकड़ा काटा। उसके मुंह में ढेर सारा जायकेदार रस भर गया, सौंधा और ताज़ा। उसमें धनिया और तिलों का भी बेहतरीन स्वाद आ रहा था। मांस एकदम नरम था, बिल्कुल भी सूखा या ज्यादा तेल वाला नहीं। एक खाने के बाद भी स्वाद जुबान पर टिका रहा। चर्र चर्र। जब वे खाना खा रहे थे, धीरे धीरे और भी लोग दुकान के अंदर आने लगे। आखिरकार मिल गई। खुशबू इसी दुकान से आ रही थी। ओह, कितनी अच्छी महक है। भाई साहब, आप यहाँ क्या बेचते हैं? वाह, तवा फ्राई बन। इन्हें देखकर और भूख लग रही है। एक कितने का है? आर्यन ने ऊपर देखा और माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, हमारी दुकान कल सुबह से आधिकारिक तौर पर खुलेगी। अरे, ऐसा मत कीजिए। क्या सच में अभी नहीं मिल सकता क्या? भाई साहब, मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि कल सुबह आप कितने बजे दुकान खोलेंगे? आर्यन ने थोड़ा सोचा, 6 बजे। ठीक है, तो कल सुबह ही वापस आना पड़ेगा। एक एक करके लोग बड़ी उम्मीदों के साथ आए और निराश होकर चले गए। तभी आर्यन के दिमाग में वही ठंडी आवाज़ गूंजी। दुकान खुलने से पहले ही मेज़बान ने 5 ग्राहकों को आकर्षित किया है, जिससे एक मुख्य टास्क शुरू होता है। कृपया एक हफ्ते के भीतर सोमवार से शुरू 3000 तवा फ्राई बन बेचें। टास्क पूरा करने पर एक रैंडम कुकिंग स्किल इनाम में दी जाएगी। वाह, दुकान खुलने से पहले ही काम मिल गया। 3000 बन। अगर हर आदमी एक बन खरीदे तो 3000 ग्राहक चाहिए होंगे। लेकिन उसे पता था कि लोग आमतौर पर 2 या 3 बन खरीदते हैं। दुकान किराए पर लेने से पहले उसने आसपास के लोगों की खरीदारी की क्षमता का अंदाज़ा लगाया था। ऊपर से खुलने से पहले ही ग्राहकों की पूछताछ ने उसका हौसला बढ़ा दिया था। तो यह मुमकिन था, बस एक ही चिंता थी, आन्या। अच्छी बात यह थी कि दुकान घर के काफ़ी करीब थी, पैदल 15 मिनट और ई-बाइक से 5 मिनट का रास्ता। आन्या, जी, पापा तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। क्या? कल सुबह पापा को दुकान खोलने के लिए बहुत जल्दी उठना होगा। तुम घर पर अकेली रहकर आराम से सोना। मैं 7 बजे तक आकर तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो पापा को फ़ोन कर देना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। पापा, क्या आप आन्या को अपने साथ ले जा सकते हैं? मैं सामान उठाने में आपकी मदद करूंगी। आर्यन ने सिर हिलाया, नहीं बेटा, तुम्हें अपनी सेहत के लिए पूरी नींद लेनी चाहिए, वरना तुम लंबी कैसे होगी। पापा, ऐसा नहीं है, मैं स्कूल में भी सोती हूँ, मैं लंबी हो जाऊंगी। आन्या दौड़कर उसके पास आए, उसका हाथ पकड़ा और लाड़ लड़ाते हुए उसे हिलाने लगी। पापा, क्या आप आन्या को साथ नहीं ले जाएंगे? प्लीज़। जब बेटी ऐसे लाड़ दिखाती तो आर्यन बेबस हो जाता था। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगा, लेकिन सिर्फ कल के लिए, ठीक है? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। आन्या खुशी से मुस्कुराए और अपने पापा के गाल पर एक प्यारा सा किस किया। सब समेटने के बाद बाप बेटी हाथ पकड़कर घर चले गए। उन्होंने जल्दी सोने का फैसला किया ताकि कल के लिए ऊर्जा बनी रहे। उधर जगदीश जी ने खाली समय मिलते ही अपने दोस्तों और परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में आर्यन की दुकान का प्रचार करना शुरू कर दिया। जगदीश जी, बड़ी खबर, बड़ी खबर। कल सो डिलिशियस दुकान खुल रही है। बेहतरीन तवा फ्राई बन जो आपको ज़रूर चखने चाहिए, मेरी दुकान के बिल्कुल बगल में। मैसेज भेजते ही ग्रुप में हलचल मच गई। जगदीश भाई, क्या बात है? क्या आपने चुपके से नई दुकान खोल ली? बधाई हो जगदीश जी, मैं ज़रूर आऊँगा। जगदीश जी ने सबको समझाया कि दुकान उनके एक दोस्त की है। फिर उन्होंने पूरी शिद्दत से उन बन के स्वाद का बखान किया। ये बन बाहर से कुरकुरे और अंदर से एकदम रसीले हैं। सुनहरा रंग, ऊपर काले तिल और हरा धनिया, कमाल का मेल है। एक निवाला लेते ही आपके मुंह में रस भर जाएगा। मैदा बिल्कुल भी भारी नहीं है और कीमे का स्वाद तो लाजवाब है। मेरी बात मानो भाइयों, यह मेरी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन बन हैं। ये पढ़कर कुछ लोगों ने समय पूछा ताकि वे चख सकें। स्वाद कैसा होगा यह अलग बात थी, लेकिन चूंकि जगदीश जी ने ग्रुप में कहा था तो वे साथ देने ज़रूर आने वाले थे। अगला दिन टिंग 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 अलार्म बजा और आर्यन उठकर तैयार होने लगा।
बिस्तर पर सोती हुई अपनी नन्ही परी को देखकर वह मुस्कुराया। आन्या बेटा, उठने का समय हो गया। पापा, आन्या को अभी और सोना है। उसने थोड़ी त्योरियां चढ़ाईं और करवट बदल ली। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो सोती रहो, पापा अकेले चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मुझे आपके साथ जाना है। वह बच्ची अपनी आंखें मींचते हुए झट से बैठ गई और अपने बिखरे बाल संभालते हुए कपड़े पहनने की कोशिश करने लगी। आर्यन ने उसकी चोटियां बनाईं, उसे नहलाया धुलाया और फिर वे बाहर निकल गए। बाजार पहुंचकर उन्होंने ई बाइक खड़ी की और सीधे मांस की दुकान पर गए। भैया, क्या आपने मेरे लिए 5 किलो मांस अलग रखा है? हाँ भाई साहब, बिल्कुल तैयार है। दुकानदार ने फटाफट वजन किया और उसे थैली में पैक कर दिया। एकदम बढ़िया माल है। आर्यन ने पैसे दिए और कहा, कल के लिए भी 5 किलो रख दीजिएगा, मैं इसी समय लेने आऊँगा। जब तक आर्यन ने सारा सामान खरीदा तब तक आन्या की वजह से पूरे बाजार में खबर फैल चुकी थी कि वेस्ट सिटी पुरानी गली में बेहतरीन बन मिलने वाले हैं। आन्या हर किसी को बता रही थी, मेरे पापा के बन बहुत टेस्टी हैं, आप ज़रूर आना। वापस दुकान पर आकर आर्यन ने आन्या को आराम करने वाले कमरे में थोड़ा और सोने के लिए लिटा दिया और खुद रसोई में जुट गया। समय बीतता गया और आर्यन ने बन तैयार कर लिए। सुबह के 5:50 बजे उसने दुकान का शटर खोला। आसमान में थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी थी। सड़क पर सफाई कर्मचारी अपना काम कर रहे थे। कुछ छात्र स्कूल की ओर जा रहे थे और कुछ बुजुर्ग सैर कर रहे थे। आर्यन ने दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, खास तवा फ्राई बन कीमा भरा हुआ, कीमत 30 रुपये प्रति पीस। दुकान में आपका स्वागत है। फिर वह बन तलने लगा। जल्द ही उनकी खुशबू हवा में तैरने लगी और उसकी दुकान पर पहला ग्राहक पहुंचा। अध्याय 4, ये बहुत स्वादिष्ट है, मैं आपको दिखाता हूं कि इसे कैसे खाते हैं। लोकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। आज सुबह उसकी सुबह की शिफ्ट थी और वह अपने साथी ड्राइवर के साथ गाड़ी बदलने के लिए जल्दी में था। उसने सोचा कि शिफ्ट बदलने के बाद नाश्ता करने के लिए पास की वेस्ट सिटी पुरानी गली से कुछ खरीद लेता है। उसने पहले सोचा था कि कुछ साधारण बन खरीद लेगा, लेकिन जिस दुकान पर वह गया वहां बहुत भीड़ थी और लंबी कतार लगी थी। वह थोड़ा आगे बढ़ा, अंडे वाले पराठे की दुकान भी भरी हुई थी और नूडल्स वाली दुकान पर इंतजार करना पड़ता। जैसे ही वह मुड़ने वाला था कि कहीं और जाकर पोहा या नूडल्स देख ले, उसकी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था, सो डिलिशियस। अरे, ये दुकान तो पहले कभी नहीं देखी। क्या यह नई खुली है? लेकिन अगर नई है तो क्या इसका स्वाद अच्छा होगा? उसने अभी तक किसी को वहां से कुछ खरीदते नहीं देखा था। वह भी कश्मकश में ही था कि एक ज़बरदस्त खुशबू उसके गले तक पहुंची, जिससे उसके पेट में भूख के मारे हलचल मच गई। उसने जोर से सांस खींची, खुशबू और भी गहरी हो गई। कितनी सौंधी महक है, लगता है इसी दुकान से आ रही है। उसने अपना थूक गटका, उसका मन डोल गया। इतनी बेहतरीन खुशबू है तो स्वाद भी बुरा नहीं होगा, है ना? छोड़ो, अब यहाँ आ ही गया हूँ तो एक बार चख ही लेता हूँ। अच्छा नहीं लगा तो अगली बार नहीं आऊँगा। ये सोचकर वह दुकान के अंदर चला गया। नमस्ते, स्वागत है। दुकान खोलने के बाद से आर्यन व्यस्त तो था, लेकिन उसकी नज़र बाहर ही थी। लोग गुजर रहे थे, पर ज़्यादातर सिर्फ नज़र डालकर आगे बढ़ जाते थे। अब जब कोई आखिरकार दिलचस्पी दिखाकर अंदर आया तो उसने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। भाई साहब, क्या आपके पास सिर्फ कीमे वाले तवा फ्राई बन ही हैं? जी, दुकान आज ही खुली है तो फिलहाल हमारे पास यही खास बन उपलब्ध हैं। लोकेश, जिसे पनीर या आलू ज़्यादा पसंद था, थोड़ा निराश हुआ। उसने नीचे कढ़ाई की तरफ देखा, जहां सुनहरे और कुरकुरे बन बहुत ही स्वादिष्ट लग रहे थे। उनकी परत इतनी पतली थी कि अंदर भरा हुआ मसाला साफ झलक रहा था। हर बन एक ही साइज का, गोल और लुभावना था। उसका लालच बढ़ गया। ठीक है, मुझे 4 दे दीजिए। पीने के लिए कुछ है क्या? माफ़ी चाहता हूँ, आज पहला दिन है और सब जल्दबाजी में हुआ तो अभी पीने का सामान नहीं रख पाए। ओह, कोई बात नहीं। आर्यन ने एक लिफाफा लिया, चिमटे से 4 गर्मा गर्म बन पैक किए और उसे थमा दिए। 12 रुपये हुए। और हाँ, इन्हें गर्मा गर्म ही खाएगा, तभी असली स्वाद आएगा। लोकेश ने सिर हिलाया और दीवार पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करके 12 रुपये चुका दिए। कुछ ही पल बाद आर्यन के फ़ोन पर आवाज़ आई, पेटीएम पर 12 रुपये प्राप्त हुए। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ गूंजी, मेज़बान की दुकान द्वारा कमाए गए हर 1 रुपये पर एक पॉइंट बनेगा। जब पॉइंट 30,000 तक पहुंच जाएंगे तो पॉइंट्स मॉल खुल जाएगा, जहां से आप कई तरह की चीज़ें ले सकते हैं। आपका मौजूदा बैलेंस 12। वाह, ये तो बहुत बढ़िया सौदा है। खुश होकर आर्यन ने लोकेश से कहा, आपका बहुत शुक्रिया, फिर ज़रूर आइएगा। लोकेश ने धीरे से कहा और अपनी टैक्सी की तरफ दौड़ पड़ा। वह शिफ्ट बदलने वाली जगह पहुंचा। उसका साथी सतीश वहां पहले से खड़ा सिगरेट पी रहा था ताकि रात भर की थकान मिटा सके। लोकेश को देख उसने जम्हाई ली और कहा, आ गया लोकेश। गाड़ी अब तेरी है, मैं बहुत थक गया हूँ। ठीक है भाई,
तू घर जा और सो जा। लोकेश ने सिर हिलाया और बन का थैला खोलकर एक बन बाहर निकाला और उसमें बड़ा सा निवाला लिया। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही वह दंग रह गया। बन की बाहरी परत बहुत पतली और कुरकुरी थी और जैसे ही उसने उसे काटा, अंदर भरा हुआ रसीला मसाला उसके मुंह में घुल गया। कितना ताज़ा, इसका सूप कितना जायकेदार है। मसालों, तेल, प्याज और तिलों की खुशबू ने मिलकर एक ऐसा धमाका किया कि स्वाद सातवें आसमान पर पहुंच गया। वाह, लाजवाब। सतीश, जो अभी गया नहीं था, पास ही खड़ा था। सिर्फ एक बन ही तो है। क्या वाकई इतना अच्छा है? क्या एक बन इतना टेस्टी हो सकता है? ले, एक तू भी खाकर देख। सतीश ने मना नहीं किया और हाथ बढ़ाकर एक बन उठा लिया। उसने एक बाइट ली। अगले ही पल उसकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठीं और रात भर की थकान हवा हो गई। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही शानदार है। वह उसे गपागप खा गया। देखते ही देखते बन खत्म हो गया। उसने लोकेश की तरफ लालची नजरों से देखा और पूछा, भाई और हैं क्या? अबे, मैंने सिर्फ 4 ही लिए थे, बाकी तो मेरे लिए भी कम पड़ेंगे। सतीश की भूखी नजरों को देख लोकेश ने झट से थैला बंद कर लिया। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने ज्यादा क्यों नहीं खरीदे। सतीश नाराज नहीं हुआ, आखिर वह लोकेश का नाश्ता था। लोकेश, ये कहाँ से लिए तूने? वेस्ट सिटी पुरानी गली में एक नई दुकान खुली है, सो डिलिशियस। ठीक है, समझ गया, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। अरे तू तो घर जाकर सोने वाला था। भाई, ऐसी चीज़ खाने के आगे नींद की कोई कीमत नहीं है। लोकेश हंसने लगा। अगर उसे अभी गाड़ी नहीं चलानी होती तो वह भी वापस सतीश के साथ चला जाता, पर पैसे कमाने भी जरूरी थे। खैर, दुकान तो वहीं है। उसने मन ही मन तय किया कि जब वह दोपहर में यहाँ से गुजरेगा तो पेट भरकर खाएगा। उधर दुकान पर लोकेश को विदा करने के बाद आर्यन फिर से रसोई में जुट गया। तभी उसकी लाडली बेटी उस सौंधी खुशबू से जाग गई। अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए वह नंगे पांव कमरे से बाहर आए। पापा, पापा, पापा यहीं है बेटा। आर्यन ने फौरन काम छोड़ा, हाथ पोंछे और दौड़कर अपनी नन्ही परी को गोद में उठा लिया। आन्या ने उसके गले में हाथ डाल दिए और धीरे धीरे उसकी नींद उतरने लगी। अभी और क्यों नहीं सोई? आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसके बाल संवारे। आन्या को अब नहीं सोना। वह ये बताने में शर्मा रही थी कि वह उस खुशबू की वजह से जाग गई है, कहीं पापा उसका मजाक न उड़ाएं। आर्यन हंसा और उसके जूते पहनाए। आन्या ने अपने खाली पेट पर हाथ रखा और बोली, पापा, मेरा पेट गाना गा रहा है, क्या आप मानोगे? हाँ, ये छोटी बच्ची यकीनन भूखी थी, पर सीधे बोलने में हिचकिचा रही थी ताकि पापा को परेशानी न हो। बिल्कुल मानूंगा, लाओ पापा सुने कौन सा गाना गा रहा है। आर्यन ने समझदारी दिखाते हुए अपना कान उसके पेट के पास लगाया। ओह भाई साहब, गुड़ 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 गुड़, ये तो बहुत सुरीला गाना है। आन्या के पेट ने इतना अच्छा गाना गाया है तो उसे इनाम क्या मिलना चाहिए? क्या उसे कुछ गर्मा गर्म बन दे दें? जी हाँ, आन्या किसी नन्ही चिड़िया की तरह सिर हिलाने लगी। वह बहुत प्यारी लग रही थी। तुम यहाँ आराम से बैठो, पापा अभी लेकर आते हैं। हूँ। आन्या ग्राहक वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी छोटी छोटी टांगें हवा में झूल रही थीं। बन के ख्याल से ही वह अपने होंठ चाटने लगी। जैसे ही आर्यन आन्या के लिए बन लेकर आया, उसकी दुकान पर दूसरा ग्राहक पहुंचा। मिस्टर खन्ना, जो पास ही रहते थे, आमतौर पर घर का ही नाश्ता करते थे। उनकी पत्नी का मानना था कि घर का खाना सेहतमंद होता है, पर आज वे बाहर नाश्ता लेने आए थे क्योंकि उनकी बेटी का परिवार कल ही आया था। वे सड़क पर चलते हुए नाश्ते की दुकानें देख रहे थे, पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें, क्योंकि उनकी पोती खाने के मामले में बहुत नखरीली थी। पहले उन्होंने जो भी नाश्ता खिलाया था उसे उसने पसंद नहीं किया था। तभी वे एक दुकान के सामने रुके। सो डिलिशियस। दुकान साधारण थी, पर मेज कुर्सी एकदम साफ थीं। तवा फ्राई बन, क्या गुड़िया को ये पसंद आएंगे? खन्ना जी हिचकिचा रहे थे। तभी उन्होंने आन्या को देखा जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है। उन्हें अपनी पोती की याद आ गई और वे अपने आप दुकान के अंदर खींचे चले आए। बन की खुशबू ने उनका स्वागत किया। महक तो जबरदस्त थी और दिखने में भी वे बहुत लाजवाब थे। बेटा, क्या ये बन सच में स्वादिष्ट हैं? दादाजी, जो बन मेरे पापा बनाते हैं वो दुनिया में सबसे टेस्टी होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कहकर आन्या ने एक बड़ा निवाला लिया और अपनी आंखें मूंद लीं। उसके चेहरे पर जो संतोष था उसे देख खन्ना जी मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा कि बच्चों की पसंद एक जैसी ही होती है। अगर इस बच्ची को पसंद आ रहे हैं तो उनकी पोती को भी ज़रूर पसंद आएंगे। बेटा, मुझे 10 बन दे दो। जी ज़रूर। आर्यन ने फुर्ती से उन्हें पैक किया। खन्ना जी ने QR कोड स्कैन किया। फ़ोन पे पर 300 रुपये प्राप्त हुए। नोट, यहाँ कहानी के अनुसार 10 बन के 300 रुपये हुए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, जी शुक्रिया, फिर आइएगा। आन्या ने अपना छोटा सा हाथ हिलाया। दादाजी आराम से जाना, अगली बार फिर खाने आना। ठीक है बेटा, कितनी समझदार बच्ची है। खन्ना जी खुशी खुशी वहाँ से चल दिए।
अध्याय 5। बस एक ही समस्या है, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। कुछ देर बाद मिस्टर खन्ना फालून हाइट्स स्थित अपने अपार्टमेंट में पहुंचे, ऊपर गए और घर का दरवाज़ा खोला। चर्र मिसेस खन्ना, जो रसोई में दलिया परोसने में व्यस्त थीं, उन्होंने आवाज़ सुनकर सिर बाहर निकाला और पूछा, जी नाश्ता ले आए? हाँ, गर्मा गर्म तवा फ्राई बन लाया हूँ। मिसेस खन्ना के तेवर बदल गए। तवा फ्राई बन? सुबह सुबह इतना भारी और तला भुना नाश्ता क्यों ले आए? आपको पता है ना, सुबह खाली पेट ऐसी चीज़ें सेहत के लिए ठीक नहीं होती। लो भाई, फिर से डांट पड़ गई। बेचारे खन्ना जी बेबसी में सिर्फ सिर हिलाकर रह गए। पापा, आप भी ना इतनी दूर नाश्ता लेने चले गए? उनकी बेटी स्नेहा, जो रसोई में माँ की मदद कर रही थी, उसने अपनी माँ को कोहनी से इशारा किया कि अब बस भी करें। फिर उसने कमरे में टीवी देख रही अपनी बेटी को आवाज़ लगाए, निक्की जल्दी आओ, देखो नाना जी तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। वे तुमसे कितना प्यार करते हैं, खास तुम्हारे लिए बन लेकर आए हैं। धप धप धप। निक्की, जो अभी 3 साल की ही थी, फुर्ती से दौड़कर आए और अपने नाना जी से लिपट गई। थैंक यू नाना जी। अरे मेरी निक्की कितनी प्यारी बच्ची है। खन्ना जी ने अपनी नातिन के गाल खींचे। अब उनका मूड थोड़ा बेहतर हुआ। पापा, निक्की, चलिए अब सब नाश्ता करते हैं। पूरा परिवार मेज के चारों ओर जमा हो गया। दामाद अमित ने बन का थैला खोला। उन सुनहरे और कुरकुरे बन को देखकर सबका मन ललचा गया। ऊपर छिड़के हुए काले तिल और ताज़ा धनिये की महक ने उनके नथुनों को भर दिया। कितनी सौंधी खुशबू थी। अमित ने अपना थूक गटका और सबकी प्लेट में एक एक बन रखा। इसके बाद वह खुद को रोक नहीं पाया और एक बड़ा निवाला लिया। पहला टुकड़ा मुंह में जाते ही उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। ये तो गजब का स्वादिष्ट है। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पूरा बन मुंह में भर लिया। वह इतनी तेजी से खा रहा था कि उसके होंठों पर चिकनाई लग गई। अमित, क्या तुमने अपनी जिंदगी में कभी बन नहीं खाए? थोड़े तमीज से खाओ, बच्चे देख रहे हैं। स्नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे लगा कि अमित बस नाटक कर रहा है। भला एक बन के लिए कोई इतना दीवाना कैसे हो सकता है? लेकिन अगले ही पल, जब उसने खुद एक छोटा सा टुकड़ा चखा, तो वह दंग रह गई। वाह, क्या ये वाकई वही साधारण बन है? ओह मेरे खुदा, इतना नर्म और रसीला स्वाद। उसने सोचा था कि स्वाद सामान्य होगा, पर यह तो उम्मीद से कहीं बढ़कर निकला। मिसेस खन्ना ने जब देखा कि उनकी बेटी एक निवाला लेकर बुत बन गई है, तो वे घबरा गईं। स्नेहा, क्या हुआ? क्या बन खराब हैं? उन्होंने खन्ना जी को घूरते हुए कहा। मैंने कहा था ना, बाहर से मत लाओ, अगर बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो। खन्ना जी, मैं तो बस चुप ही रहता हूँ। स्नेहा ने फौरन सफाई दी। नहीं मम्मी, आप गलत समझ रही हैं। इन बन में कोई खराबी नहीं है, बस एक ही समस्या है, ये ज़रूरत से ज़्यादा स्वादिष्ट हैं, बहुत स्वादिष्ट। जी मम्मी, मैंने इतने सालों में बहुत जगह नाश्ता किया है, पर ऐसे बन कभी नहीं खाए। आप भी चख कर देखिए। अमित ने दूसरा बन उठाते हुए कहा। घर के बड़े तो हमेशा यही चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से खाएं। ये सुनकर वे खुश हो गईं। पर क्या वाकई ये इतने अच्छे थे? मिसेस खन्ना ने अपनी प्लेट में रखे बन को देखा। वह बिल्कुल भी ज़्यादा तेलीय नहीं लग रहा था। उन्होंने एक छोटा सा निवाला लिया। परत एकदम कुरकुरी थी। बन का रस उनके मुंह में घुला। थोड़ा गर्म था, पर स्वाद बेमिसाल। हल्का सा चखने पर ही वह ताज़ा और जायकेदार लगा। फिर उन्होंने पूरा बन खाया। कुरकुरी परत और अंदर का नर्म मसाला मिलकर जादू कर रहे थे। जी, कहाँ से लाए आप ये? वाकई बहुत अच्छे हैं। वेस्ट सिटी पुरानी गली में एक नई दुकान खुली है, सो डिलिशियस, वहीं से लाया हूँ। पसंद आए ना? नाना जी, ये बन सच में सुपर टेस्टी हैं। निक्की को भी पसंद आए। सबने निक्की की तरफ देखा। निक्की की प्लेट के बन खत्म होने वाले थे। ये पहली बार था जब उस बच्ची ने इतनी तेजी से खाना खत्म किया था, वरना उसे खिलाने के लिए घंटों पीछे भागना पड़ता था। सब अभी हैरान ही थे कि निक्की ने अपनी खाली कटोरी ऊपर उठाए और बोली, मुझे और चाहिए। अरे सुनिए, जाए और ले आइए। खाना छोड़िए, जल्दी जाए। मिसेस खन्ना ने अपने पति से कहा। अमित ने अपने ससुर जी को खाते देखा तो खुद आगे आया। मम्मी, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें रास्ता नहीं पता होगा, मैं ही जाता हूँ। खन्ना जी ने आखिरी टुकड़ा मुंह में दबाया और अमित को मना करते हुए बाहर की ओर दौड़ पड़े। उनके पैरों में, जो अक्सर थोड़ा दर्द करते थे, आज जैसे बिजली भर गई थी। देखते ही देखते वे नीचे पहुंच गए। रास्ते में उन्हें कुछ पड़ोसी बुजुर्ग मिले, जिन्होंने उनकी फुर्ती देखकर हैरानी से पूछा, खन्ना जी, कहाँ की तैयारी है इतनी सुबह सुबह? बन खरीदने जा रहा हूँ। पड़ोसी शर्मा जी हंसे। आप तो हमेशा घर का नाश्ता करते हैं, आज क्या बात हो गई? दूसरे पड़ोसी बोले, अरे शायद बेटी दामाद आए हैं इसलिए। पर अभी तो आपको नाश्ता लेकर जाते देखा था, फिर से क्यों जा रहे हैं? भाई साहब, वो एक थैला तो कम पड़ गया। खन्ना जी मुस्कुराए। सच बता रहा हूँ, उस दुकान के बन का स्वाद लाजवाब है। रस, मांस, तेल और मसालों का ऐसा मेल कि मज़ा आ जाए।
मेरे बच्चे तारीफ करते नहीं थक रहे और मेरी पोती तो दोबारा मांगने लगी है। आप भी चलकर देखिए। ये सुनकर सबके मुंह में पानी आ गया। इतना अच्छा है क्या? अंदर क्या भरा है? कीमा भरा है भैया। कीमत क्या है? महंगा तो नहीं है? ठीक है, 30 रुपये का एक नोट। भारतीय संदर्भ में दर 30 रुपये रखी गई है। चलो भाई, हम भी चलकर देखते हैं। शर्मा जी ने भी अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश की। भाग्यवान, देखो सब जा रहे हैं, हम भी चलकर चख लें। आपको लगता है आप अभी भी जवान हैं जो 3-3 कटोरी चावल खा जाएंगे? मैंने कहा ना, इस उम्र में हल्का खाना चाहिए। मिसेस शर्मा थोड़ा चिढ़कर बोली, क्या आपको मेरे हाथ का नाश्ता पसंद नहीं आता? आधी जिंदगी से तो वही खा रहे हो। शर्मा जी, उम्र के इस पड़ाव पर वे सेहत का ध्यान रखते थे, पर खन्ना जी की बातों ने उनकी भूख जगा दी थी। अरे बस कभी कभार की तो बात है, एक दिन खाने से कुछ नहीं होगा। शर्मा जी ने प्यार से मनाया। आखिरकार मिसेस शर्मा मान गईं। ठीक है, चलिए मैं भी देखूं जरा ऐसा क्या जादू है उन बन में। सो डिलिशियस, यही जगह होनी चाहिए। सतीश टैक्सी ड्राइवर दौड़ते हुए आया, बोर्ड पर नाम पढ़ा और अंदर घुस गया। भाई साहब, क्या गर्मा गर्म बन मिलेंगे? जी बिल्कुल। सतीश इतने हैंडसम दुकानदार को देखकर थोड़ा चौंक गया, पर उसका पूरा ध्यान तवे पर था। ठीक है, 10 दे दीजिए, मैं यहीं बैठकर खाऊंगा। सिस्टम, पता चला है कि मेज़बान की दुकान की सिफारिश 2 ग्राहकों ने की है। साइड मिशन शुरू, 24 घंटे के भीतर 20 ग्राहकों से सक्रिय प्रचार प्राप्त करें। इनाम, रैंडम कुकिंग स्किल। वर्तमान संख्या 2। आर्यन ने मन में सोचा, चलो साइड मिशन भी शुरू हो गया। ये शुरुआत अच्छी है। उसने 10 बन प्लेट में सजाए और सतीश को दिए। सतीश ने चिमटे से एक बन उठाया, उसका सुनहरा निचला हिस्सा देखा और गर्म भाप उड़ते ही उसे चख लिया। वाह, नर्म मैदा, जायकेदार कीमा और कुरकुरा निचला हिस्सा। मुंह में स्वाद का विस्फोट हो गया। सतीश को जो सुकून मिला उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। वह मजे से खाने लगा। पास ही बैठी आन्या ये सब देख रही थी। वह अपनी मासूम आवाज में बोली, अंकल धीरे खाए, कोई आपसे छीन नहीं रहा। मेरे पापा कहते हैं खाना चबा चबा कर खाना चाहिए, इससे पेट अच्छा रहता है। सतीश ने उस छोटी सी बच्ची की तरफ देखा जो बड़ों जैसी बातें कर रही थी। उसका दिल पिघल गया। ठीक है बेटा, अंकल याद रखेंगे, पर तुम्हारे पापा के बन इतने टेस्टी हैं कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे बन बनाते हैं, आन्या ने गर्व से कहा। अपनी बेटी की बात सुनकर आर्यन को एक अद्भुत खुशी और संतुष्टि का एहसास हुआ। अध्याय 6, कौन भला तवा फ्राई बन झपटने के लिए इतना पागल होगा। दूसरी ओर वेस्ट सिटी पुरानी गली के राहगीर और दुकानदार एक अजीब नज़ारा देखकर हैरान थे। 60-70 साल के बुजुर्गों का एक समूह बड़ी फुर्ती से गली में चला आ रहा था। मामला क्या है? क्या आज किसी सुपरमार्केट में भारी छूट मिल रही है? ऐसी तो कोई खबर नहीं सुनी। वे सोच ही रहे थे कि तभी उन्होंने उन बुजुर्गों की बातचीत सुनी। खन्ना जी, कहाँ है वो दुकान जिसके बन की आप तारीफ कर रहे थे? बस आगे ही है, देखिए वो कोने वाली दुकान, सो डिलिशियस। राहगीर और दुकानदार थोड़े चकित थे। सिर्फ तवा फ्राई बन ही तो हैं, इसके लिए इतना उतावलापन? वे तो ऐसे भाग रहे थे जैसे सुपरमार्केट की सेल लूटने जा रहे हों। मिस्टर खन्ना और उनके साथ 5 अन्य बुजुर्ग आर्यन की दुकान में दाखिल हुए। अंदर कदम रखते ही खन्ना जी ने उत्साह में कहा, भाई साहब मुझे 10 बन दे दीजिए। नहीं, 15 कर दीजिए। रुकिए, 20 पैक कर दीजिए, घर पर सब इंतज़ार कर रहे हैं। आर्यन ने नज़र उठाई और उन्हें पहचान लिया। ये वही बुजुर्ग थे जो सुबह नाश्ता ले गए थे। उनकी दीवानगी और पीछे खड़े बुजुर्गों की टोली देखकर आर्यन तुरंत माजरा समझ गया। जैसा कि सब जानते हैं, खाने पीने के मामले में सबसे जागरूक और सक्रिय वर्ग यही बुजुर्ग होते हैं। इसी समय उसके दिमाग में सिस्टम की ठंडी आवाज़ गूंजी। सिस्टम, मेज़बान की दुकान पर एक पुराना ग्राहक वापस आया है। साइड मिशन शुरू, अगले 3 दिनों में 300 पुराने ग्राहकों रिटर्निंग कस्टमर्स का भरोसा जीतें। इनाम, रैंडम कुकिंग स्किल। मौजूदा संख्या 1। चलो एक और मिशन शुरू। लेकिन अभी आर्यन के पास मिशन के बारे में सोचने का समय नहीं था क्योंकि ऑर्डर की झड़ी लग चुकी थी। बेटा, मुझे 15 कीमे वाले बन चाहिए। मेरे लिए 10 पैक कर दो। भाई साहब मुझे भी 15 दे दीजिए। अरे, पनीर वाले नहीं हैं क्या? सिर्फ कीमे के? चलो ठीक है, मुझे 6 ही दे दो। खन्ना जी बेचैन हो उठे। ओह भाई साहब, लाइन में लगिए, धक्का मत दीजिए। आर्यन भाई, मैंने पहले ऑर्डर दिया है, मेरा पहले बनाए, परिवार भूखा बैठा है, ज़रा जल्दी हाथ चलाए। अंकल, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी पैक करता हूँ। आर्यन ने थैली उठाई और चिमटे से गर्मा गर्म बन भरने लगा। सामान पैक करते हुए खन्ना जी बातें करने लगे। आर्यन भाई, क्या जादू डालते हो इन बन में? इतने लाजवाब हैं कि मैंने आज तक ऐसे नहीं खाए। स्वाद एकदम अनोखा है, ऊपर से नर्म, नीचे से कुरकुरे और अंदर एकदम रसीले।
पास से गुजरने वाले कुछ राहगीरों ने जब बुजुर्गों की यह भीड़ देखी और खन्ना जी की तारीफ सुनी तो उन्होंने अनजाने में ही दुकान के बोर्ड की ओर देखा। फिर एक एक करके वे मुस्कुराने लगे। उन्हें लगा कि इन बुजुर्गों को तो एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। वेस्ट सिटी पुरानी गली के निवासी होने के नाते वे हफ्ते में कई बार यहाँ से गुजरते थे। उन्हें रट गया था कि कहाँ मिठाई मिलती है, कहाँ राशन और कहाँ नाश्ता। और ये दुकान तो साफ तौर पर नई खुली थी। उनके हिसाब से इन बुजुर्गों को या तो भारी डिस्काउंट का लालच दिया गया है या फिर दुकानदार ने इन्हें किराए पर बुलाया है। ये पैंतरा तो उन्होंने पहले भी देखा था। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसी खबरें आती थीं कि नई चाय की दुकान पर 8 घंटे की लाइन। बहुतों को यकीन नहीं होता था, क्या चाय इतनी अच्छी हो सकती है कि लोग काम धंधा छोड़कर 8 घंटे खड़े रहें। बाद में पता चलता था कि 80% भीड़ दुकानदार ने खुद ही पैसे देकर बुलाई थी। सुना है 8 घंटे खड़े होने के 200-300 रुपये मिलते थे। अरे भाई, ये सब पुराने हथकंडे हैं। और ईमानदारी से बताओ, कौन भला बन झपटने के लिए इतनी भीड़ लगाएगा। अंकल, ये रहे आपके 20 बन। खन्ना जी को थैला थमाने के बाद आर्यन अगले ग्राहक की तैयारी करने लगा। पेटीएम पर 450 रुपये प्राप्त हुए 20 बन के हिसाब से। आपके 15 बन तैयार हैं। फ़ोन पे पर 330 रुपये प्राप्त हुए। आपको 10 चाहिए थे ना? हाँ बेटा। जब पहली खेप के 80 बन खत्म होने को आए तो आर्यन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, ये बैच खत्म हो गया है। क्या आप 10 मिनट इंतज़ार कर सकते हैं? ज़रूर, क्यों नहीं। जिन बुजुर्गों को बन मिल गए थे उन्होंने उन लोगों के साथ साझा करना शुरू किया जिन्हें अभी नहीं मिले थे, जैसे शर्मा जी। शर्मा जी, लीजिए एक चखिए, तब तक अगला बैच तैयार हो जाएगा। अरे वाह, बहुत शुक्रिया। शर्मा जी हंसे, एक बन लिया और अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया। भाग्यवान, पहले तुम चखो, देखो कितने सुनहरे दिख रहे हैं, स्वाद भी बढ़िया ही होगा। ठीक है, मैं एक टुकड़ा चखती हूँ। मिसेस शर्मा पहले तो हिचकिचाईं, फिर उन्होंने बन का निवाला लिया। बन काफ़ी भरा हुआ था, ऊपर काले तिल और हरा धनिया चमक रहा था। परत इतनी पतली थी कि अंदर का रस झलक रहा था। एक ही बाइट में जायकेदार रस उनके मुंह में भर गया। स्वाद एकदम गहरा और सौंधा था। मैदा नरम था पर चिपचिपा नहीं, और तिलों की खुशबू मुंह में बस गई। एक ही बन में स्वाद की 3 परतें, हर परत एकदम सटीक। वे शुरू में शक कर रही थीं, पर अब वे पूरी तरह उस स्वाद की कायल हो चुकी थीं। कैसा है स्वाद? शर्मा जी ने अपनी पत्नी के चेहरे के भाव देखकर पूछा। मिसेस शर्मा ने जब अपने पति की भूखी और उत्सुक नज़रें देखीं तो उन्होंने बाकी बचा बन उन्हें पकड़ा दिया। बहुत अच्छा है, आप भी खाए। बाजार में मिलने वाले आम नाश्ते से कहीं बेहतर है। वाह, अगर तुमने कह दिया तो फिर वाकई अच्छा होगा। शर्मा जी ने बचा हुआ टुकड़ा मुंह में डाला और धीरे धीरे चबाने लगे। बाकी बुजुर्गों ने भी चखा और सब उस स्वाद में खो गए। अरे बाप रे, ये बन तो अद्भुत है। इतना नर्म और रसीला कि मज़ा आ गया। सच में, एक बाइट लेते ही मसालों और ताज़ा मांस का ऐसा स्वाद आता है कि क्या कहें। हाँ भाई, मैं 60 साल का हो गया पर ऐसा नाश्ता पहले कभी नहीं किया। इसे खाकर तो रूह खुश हो गई। ये तो बड़े होटलों के खाने से भी बेहतर है। असली स्वाद तो यही है। वे आपस में बातें कर रहे थे पर उनके हाथ नहीं रुक रहे थे। वे मज़े से बन खा रहे थे और उनके होंठों पर चिकनाई चमक रही थी। पास से गुजरने वाले राहगीर, जिन्होंने पहले भीड़ देखी थी, अब दोबारा वहां से गुजरे। बड़ी कांच की खिड़की से उन्होंने देखा कि बुजुर्गों का समूह सिर झुकाए बड़े चाव से एक के बाद एक बन खा रहा है और उनके चेहरों पर जो सुकून था वह नकली नहीं लग रहा था। उन राहगीरों के मन में अचानक एक जिज्ञासा जागी, क्या वाकई इस दुकान के तवा फ्राई बन इतने स्वादिष्ट हैं? अध्याय 7, यह पानी थोड़ा मीठा है। लोग, हर किसी के भीतर जिज्ञासा की तीव्र भावना होती है। इसीलिए वहां से गुजरने वाले 3 राहगीर अपनी उत्सुकता शांत करने के लिए सीधे आर्यन की दुकान की ओर चल दिए। आखिर कुछ तवा फ्राई बन ही तो थे, बहुत महंगे भी नहीं थे। अगर स्वाद अच्छा नहीं लगा तो अगली बार नहीं आएंगे, बस इतनी सी बात थी। इसी सोच के साथ वे दुकान के अंदर आए। भाई साहब, 2 बन पैक कर दीजिए। मेरे लिए भी 2, मुझे बस एक दे दो। तीनों ने QR कोड स्कैन किया और पैसे चुकाए। जी ठीक है, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, अभी तैयार हो जाएंगे। जब तवे पर बन का निचला हिस्सा सुनहरा और कुरकुरा हो गया तो आर्यन ने उस पर मुट्ठी भर काले तिल और कटा हुआ हरा धनिया छिड़क दिया। छिड़कने का अंदाज भी एकदम सधा हुआ था। सुनहरे बन के ऊपर वे काले तिल और ताज़ा धनिया बहुत ही आकर्षक लग रहे थे। रंग और खुशबू दोनों ही लाजवाब थे। ये नज़ारा देखते ही उन तीनों राहगीरों के गले से अनजाने में ही थूक नीचे उतरा। उनके मुंह में पानी आ गया था। आर्यन ने गर्मा गर्म भाप छोड़ते बन बाहर निकाले। पहले उसने बुजुर्गों के ऑर्डर पूरे किए और फिर फुर्ती से उन तीनों राहगीरों के लिए बन पैक कर दिए। वे तीनों अपने बन लेकर चलते चलते ही उन्हें चखने लगे। एक निवाला लेते ही उनकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं और गले से संतुष्टि की एक दबी हुई आवाज़ निकली। हे भगवान,
ये बन तो ज़रूरत से ज़्यादा स्वादिष्ट हैं। जैसे ही मैदे की नरम परत टूटती है, जायकेदार रस और कीमे का स्वाद पूरे मुंह में भर जाता है। वह गर्मा गर्म रस मुंह के हर कोने में पहुंच जाता है। स्वाद इतना बेहतरीन था कि उन्हें लगा कि वे अपनी जुबान ही न निगल जाएं। अंदर का मसाला एकदम नरम और रसीला था। नरम मैदे और नीचे की कुरकुरी परत के साथ तिल और धनिये की खुशबू ने स्वाद को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया था। वे तीनों किसी भूखे भेड़िए की तरह बन पर टूट पड़े। अभी मुंह की चिकनाई भी नहीं पहुंच पाए थे कि दुकान के बाहर से ही आर्यन पर चिल्लाने लगे, भाई साहब 5 और दे दो। नहीं, 10 कर दो। अरे मुझे भी 10 चाहिए। मैं भी 10 और लूँगा। उसी समय एक थोड़ा भारी बदन वाला अधेड़ उम्र का आदमी, जो नाश्ता करके अपने हस्की कुत्ते को टहलाने निकला था, वहां से गुजरा। उन तीनों राहगीरों का शोर सुनकर उसने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। उसने देखा कि वे तीनों दुकान के बाहर किसी भूखे प्रेत की तरह बन खा रहे थे और बुदबुदा रहे थे। कितना स्वादिष्ट है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा, इतना अच्छा है कि आंखों में आंसू आ जाएं। वह आदमी थोड़ा हिचकिचाया, फिर उसने अपने कुत्ते को दुकान के बाहर एक पेड़ से बांधा और अंदर चला गया। भाई साहब, 2 बन पैक कर दीजिए। जी अभी लीजिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पैक कर दिए। बन हाथ में लेते ही उसने उन्हें सूंघा। खुशबू कमाल की थी। उसे लगा कि उसका पेट थोड़े और बन झेल सकता है, तो उसने दुकान के बाहर खड़े होकर ही एक बाइट ली। सर, रसीले मसालों का एक धमाका हुआ जिसने उसका मुंह स्वाद से भर दिया। वाह, ये बन, मैदा कितना नरम है, कीमा कितना रसीला। एक बाइट में ही रस बाहर आ जाता है। निचला हिस्सा इतना कुरकुरा है कि खाने पर कड़क कड़क की आवाज़ आ रही है। वाकई लाजवाब। बन की खुशबू पाकर हस्की कुत्ता किसी छोटी मोटर की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा। उसकी आंखें छोटी हो गईं, जीभ बाहर आ गई और मुंह के कोने से लार की एक बूंद टपकने लगी। वह बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से अपने मालिक को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, मालिक एक मुझे भी दे दो, वरना तुम्हारा ये प्यारा कुत्ता भूख से मर जाएगा। अरे, हस्की का मन भी डोल गया था। और हो भी क्यों न। इतने स्वादिष्ट बन थे कि जब इंसान खुद को नहीं रोक पा रहा था, तो कुत्ता क्या चीज़ थी। ये 2 तो मेरे लिए भी कम हैं। उस आदमी ने प्यार से हस्की को पैर से पीछे धकेला और मुस्कुरा कर बोला, जा जा खुद खेल। वो हस्की के चेहरे के भाव पल भर में बदल गए। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने मालिक को घूरने लगा, जैसे कह रहा हो, मालिक मेरी आंखों में देखो और खुद समझ जाओ। वह आदमी इससे पंगा नहीं ले सकता। उसने बेमन से बचा हुआ आधा बन हस्की के सामने डाल दिया, फिर मुड़कर दुकान के अंदर आर्यन को आवाज़ लगाए, भाई साहब 3 और दे दीजिए। इस तरह वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने एक बड़ा ही मज़ेदार नज़ारा देखा। 4 हटे कट्टे आदमी दुकान के बाहर खड़े थे, बाएं हाथ में थैला और दाएं हाथ में बन, और अपनी इमेज की परवाह किए बिना गपागप खा रहे थे। वे इस कदर मज़े से खा रहे थे कि उनकी थोड़ी से तेल टपक रहा था। जैसे ही एक खत्म होता, वे तुरंत थैले से दूसरा निकालते और मुंह में ठूंस लेते। उनके थैलों को देखकर लग रहा था कि हर कोई कम से कम 6-7 बन तो खा ही रहा है। यहाँ तक कि हस्की भी बन को निगल रहा था और एक खत्म होते ही अपने मालिक की ओर फिर से देखने लगता। बर्फ, डकार, मज़ा आ गया। भाई साहब 5 और देना। मेरे लिए भी, और मेरे लिए भी। ये लोग साफ तौर पर भरपेट खा चुके थे, फिर भी उनकी जुबान को चैन नहीं मिल रहा था। आसपास से गुजरने वाले लोग भी यह सब देखकर रुकने लगे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ लोगों ने तो उन चारों आदमियों से पूछ ही लिया, अरे भाई, क्या ये बन सच में इतने अच्छे हैं? आप लोग तो ऐसे खा रहे हो जैसे कभी देखा ही न हो। कितने खा लिए अब तक? 11। एक्टिंग नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, यहाँ के बन सुपर टेस्टी हैं। एक बार खाओगे तो रुक नहीं पाओगे। इसे ज़रूर चखना भाई, नहीं तो पछताओगे। सुनने वाले अब और खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उनके मुंह में भी पानी आने लगा था। ठीक है, मैं भी 2 चखकर देखता हूँ। मैं भी थोड़े ले लेता हूँ। पल भर में ही वहाँ एक व्यवस्थित लाइन लग गई। कुछ लोग लेकर चले गए, कुछ चलते चलते खाने लगे, तो कुछ वहीं खड़े होकर मजे लेने लगे। लेकिन जो भी खाता, वह दोबारा दौड़कर वापस आता और 10-20 और मांगता। ऐसा लग रहा था जैसे सब मिलकर दुकान के सारे बन खत्म करने पर तुले हों। बुजुर्गों ने जब ये देखा तो उन्होंने अपने हाथ में बचे कुछ आखिरी बन की तरफ देखा। उन्हें अचानक याद आया कि उनके घर पर बच्चों और नाती पोतों ने अभी नाश्ता नहीं किया है। इसीलिए, बेटा 20 और पैक कर दो घर के लिए। मेरे लिए भी 20। मुझे 30 दे दो। बन बहुत बड़े नहीं थे, पर 6-7 खाने से पेट भर जाता था। लेकिन घर में ज़्यादा लोग थे तो उन्होंने और ज़्यादा खरीदे। जी ठीक है, पर थोड़ा इंतज़ार करना होगा। आर्यन ने अगला बैच तैयार करना शुरू किया। कोई बात नहीं बेटा, हम 1 घंटा भी इंतज़ार कर लेंगे। आर्यन मुस्कुराया और अपने काम में जुट गया। करीब 20 मिनट बाद उसने राहगीरों और बुजुर्गों के सारे ऑर्डर पूरे कर दिए। कुल मिलाकर उसने उस सुबह 250 बन तैयार किए थे, जो अब लगभग खत्म हो चुके थे। आज दुकान का उद्घाटन बहुत सफल रहा था।
पापा, थोड़ा पानी पी लो। आन्या ने देखा कि पापा का काम खत्म हो गया है और उनके होंठ थोड़े सूख रहे हैं। वह फुर्ती से उनका कप उठा लाए और सावधानी से उन्हें पकड़ाया। शुक्रिया बेटा। आर्यन ने प्यार से उसके छोटे से सिर को सहलाया, कप लिया और पानी पिया। यह पानी उसे वाकई बहुत मीठा लगा। अध्याय 8, इनाम, मसालेदार कीमा और अंडे वाली खिचड़ी। बर बर संतुष्टि भरी डकारों की आवाज़ें गूंजने लगीं। दुकान में बैठे ग्राहक चेहरे पर खुशी और सुकून लिए दीवार का सहारा लेते हुए बाहर निकलने लगे। उनका पेट पूरी तरह भर चुका था और उन्होंने खाने का भरपूर आनंद लिया था। जब खाना इतना लाजवाब हो तो उसे दूसरों के साथ साझा करने की इच्छा स्वाभाविक है। इसलिए जब भी वे किसी जान पहचान वाले से मिलते तो खुद को रोक नहीं पाते और कहते, अरे भाई, तुम्हें पता है, पुरानी गली के कोने पर एक नई दुकान खुली है, सो डिलिशियस। वहाँ के तवा फ्राई बन वाकई अद्भुत हैं, तुम भी एक बार ज़रूर चखना। जाहिर है उन्होंने अपनी यह खुशी सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी साझा की। मिसाल के तौर पर सतीश टैक्सी ड्राइवर को ही ले लीजिए। उसने दिग्गज ड्राइवर नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें ढेर सारे टैक्सी ड्राइवर थे, ये खबर फैला दी। सतीश सधा हुआ ड्राइवर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। वेस्ट सिटी पुरानी गली में सो डिलिशियस नाम का नया रेस्टोरेंट खुला है। उनके तवा फ्राई बन लाजवाब हैं। जो भी भाई स्वाद चखना चाहता है एक बार ज़रूर जाए। राहगीर 007, सो डिलिशियस, पहले कभी नहीं सुना। चौराहे पर इंतज़ार, मैं तो कल ही पुरानी गली से गुजरा था, वहाँ तो कोई बन नहीं बेच रहा था। सवारी मिलते ही गोम, सतीश भाई, क्या वहाँ के बन वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना तुम बता रहे हो? उन बन के स्वाद के बारे में सोचते ही सतीश के हाथ टाइप करते समय कांपने लगे। सतीश सधा हुआ ड्राइवर, बिल्कुल भाई, अपनी 30 साल की उम्र में मैंने आज तक इतने अच्छे बन नहीं खाए। तुमने इसलिए नहीं सुना क्योंकि उन्होंने आज सुबह ही दुकान खोली है। इसी बीच लोकेश, दूसरा ड्राइवर, ने अभी अभी एक सवारी छोड़ी थी और उसने अपने फ़ोन पर लगातार आ रहे नोटिफिकेशन सुने। उसने देखा कि ग्रुप में बन को लेकर बहस छिड़ी है तो वह भी चर्चा में कूद पड़ा। लोकेश भाइयों, मेरी बात मानो, स्वाद ऐसा है कि आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं। चौराहे पर इंतज़ार, ओह, लगता है लोकेश ने भी चख लिए हैं। जब तुम दोनों इतनी तारीफ कर रहे हो तो अब मेरा भी मन डोल रहा है। सवारी मिलते ही गुम, लोकेश, तू तो हर चीज़ में सबसे ज़्यादा उत्साहित रहता है। अगर वहाँ के बन अच्छे नहीं निकले तो तुझे मुझे मिश्रा जी के ढाबे पर पार्टी देनी होगी। लोकेश, मंजूर है, अगर अच्छे न लगे तो मुझे आकर पकड़ लेना। सवारी मिलते ही गोम, अरे वाह, इतना भरोसा, फिर तो मुझे पक्का जाकर देखना पड़ेगा। सतीश सधा हुआ ड्राइवर, सब एक बार ज़रूर जाओ, नहीं गए तो पूरी जिंदगी पछताओगे। लोकेश, बिल्कुल, इन्हें न खाना मतलब करोड़ों का नुकसान करना है। सतीश और लोकेश के मैसेज देखकर ग्रुप के कई चुपचाप रहने वाले ड्राइवर भी बाहर निकल आए। दर्शक 123, ठीक है, मैं भी चखूंगा, पर अगर अच्छे नहीं हुए तो फिर मुझे कड़वा बोलने के लिए दोष मत देना। ड्राइवरों ने ग्रुप चैट में समय तय करना शुरू कर दिया और साथ जाने का प्लान बनाने लगे। फालून हाइट्स। सुबह की कसरत के बाद कुछ सफ़ेद बालों वाले बुजुर्ग इकट्ठा हुए। पंडित जी, नाश्ते के बाद 2 हाथ शतरंज हो जाए। परंपरागत कुर्ते में सजे पंडित जी ने अपना हाथ वाला पंखा हिलाते हुए कहा, तिवारी जी, आपकी शतरंज की चालें इतनी कमज़ोर हैं कि अगर मैं आपको 2 मोहरे फालतू भी दे दूं तब भी आप मुझे नहीं हरा पाएंगे। आपके साथ खेलने से बेहतर है कि मैं अपने पोते के साथ खेलूं। पंडित जी, आप अपनी शतरंज को कुछ ज़्यादा ही आंक रहे हैं। आपका पोता तो लगभग प्रोफेशनल लेवल पर खेलता है, उसके सामने तो आपकी एक न चलेगी। पंडित जी, जिनकी खिंचाई हो रही थी। तिवारी जी, अब आप मुसीबत में हैं। पंडित जी ने पंखा मोड़ा, पर मैं आपको तो ज़रूर धूल चटा सकता हूँ। आइए अभी एक बाजी हो जाए। ठीक है, देखते हैं कौन किसे धूल चटाता है। जैसे ही वे दोनों शतरंज बिछाने के लिए मेज कुर्सी लगाने लगे, एक आवाज़ आई, पंडित जी, तिवारी जी, नाश्ता कर लिया? देखा तो खन्ना जी और उनका ग्रुप था। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अभी नहीं। जब उन्होंने देखा कि सबके हाथ में बन के बड़े बड़े थैले हैं तो सहज ही पूछ लिया, अरे, ये कहाँ से लाए? इतने सारे खरीद लिए, क्या कहीं कोई सेल लगी है? कौन सी दुकान डिस्काउंट दे रही है? शर्मा जी ने समझाया, दुकान आज ही खुली है पर वहाँ कोई सेल या डिस्काउंट नहीं है। 30 रुपये का एक है, चाहे आप 1 लो या 100, दाम वही है। पर मैं बता दूं, इसकी परत बहुत पतली है, मसाला भरपूर है और जैसे ही आप बाइट लेते हैं रस मुंह में भर जाता है। बहुत ही स्वादिष्ट। अगर आप लोगों ने इन पर पैसे खर्च किए हैं तो स्वाद ज़रूर अच्छा होगा। बिल्कुल, ये मेरे अब तक के सबसे बेहतरीन बन हैं। लीजिए, एक चख कर देखिए। ये कहकर खन्ना जी ने थैला खोल दिया। हर किसी को एक एक बन दिया। अरे नहीं, इसकी क्या ज़रूरत। खैर, शुक्रिया। पंडित जी और तिवारी जी पहले तो मना करना चाहते थे लेकिन लुभावनी खुशबू ने उन्हें हाथ बढ़ाने पर मजबूर कर दिया।
बन का निचला हिस्सा कुरकुरा था पर जला हुआ नहीं, उसका सुनहरा रंग मन मोह रहा था। एक निवाला लेते ही रस मुंह में भर गया। कितना ताज़ा और जायकेदार। मैदा नरम था और अंदर का रसीला कीमा मसालों से भरपूर। एक ही बाइट के बाद पंडित जी और तिवारी जी उसके कायल हो गए। खत्म करने के बाद तिवारी जी ने तो अपनी उंगलियां तक चाट लीं। कमाल है, इस स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। खन्ना जी, ये किस दुकान के हैं? पुरानी गली में सो डिलिशियस नाम की दुकान है, बिल्कुल कोने पर। इससे पहले कि खन्ना जी बात पूरी करते, उन्होंने देखा कि पंडित जी और तिवारी जी, जो आमतौर पर धीरे चलते थे, अचानक बिजली की फुर्ती से सोसाइटी के गेट की तरफ निकल गए। पंडित जी, तिवारी जी, शतरंज नहीं खेलनी क्या? शतरंज का खेल उन गर्मा गर्म बन की खुशबू के सामने कहाँ टिकने वाला था। खन्ना जी और बाकी लोग वहीं खड़े होकर उन दोनों को जाते हुए देख मुस्कुराने लगे। वाकई, उन बन के जादू से कोई नहीं बच सकता। आन्या बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, पापा बस सफाई कर लें, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। आर्यन रसोई से कपड़ा और साफ पानी लेकर बाहर आया। हैं, स्कूल? आन्या ने मुंह बनाया। उसे स्कूल जाने का मन नहीं था, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि जाना तो पड़ेगा ही। उसने पहले बहुत कोशिश की थी, कभी लाड़ दिखाकर तो कभी मासूम चेहरा बनाकर, पर पापा कभी नहीं माने। वह एक फुस हुए गुब्बारे की तरह बैठ गई और धीरे से बोली, ठीक है पापा, मेरी अच्छी बच्ची, तब तक तुम यहाँ खेलो। आन्या ने आंखें झपकाईं और कुछ सोचा। पापा, क्या मैं अपने दोस्तों के लिए थोड़े बन ले जा सकती हूँ? बिल्कुल ले जा सकती हो पापा, आप सबसे अच्छे हो। मैं भी मेज पोंछने में आपकी मदद करूंगी। ठीक है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उसे एक साफ कपड़ा पकड़ा दिया। वह नन्ही बच्ची दौड़कर मेज के पास गई, कुर्सी पर चढ़ी और अपनी पूरी ताकत लगाकर मेज पोंछने लगी। आन्या, ध्यान से, गिर मत जाना। उसे टोकने के बाद आर्यन खुद सफाई करने लगा। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज़ आई। डिंग, पता चला है कि मेज़बान दुकान की सफाई कर रहा है। शॉप क्लीनिंग हेल्प सक्रिय कर दिया गया है। क्या आप इसका उपयोग करना चाहेंगे? वाह, सिस्टम में सफाई के लिए भी हेल्प है। ये तो वैसा ही हुआ जैसे भूखे को रोटी मिल जाना। उसे इसी की ज़रूरत थी। उसने मन में कहा, सिस्टम, इसे तुरंत शुरू करो। आदेश प्राप्त हुआ। क्लीनिंग हेल्प शुरू। आपकी दुकान की स्वच्छता अब हमेशा 90% बनी रहेगी। ग्राहकों के खाने के बाद आपको बस एक बार कपड़ा मारना होगा और दुकान चमकने लगेगी। ये हेल्प वाकई बहुत काम का था। जैसे ही आर्यन ने मेज पर कपड़ा मारा, वह तुरंत शीशे की तरह चमक उठी, सारी चिकनाई गायब हो गई। फर्श भी आईने जैसा चमकने लगा। यहाँ तक कि रसोई की चिमनी भी एक बार पोंछने पर एकदम नई जैसी हो गई। इससे उसका काम बहुत आसान हो गया। डिंग, बधाई हो, आपने साइड मिशन पूरा कर लिया है। 20 ग्राहकों द्वारा स्वेच्छा से प्रचार प्राप्त हुआ। इनाम, रैंडम कुकिंग स्किल, अंडे और मांस की खिचड़ी, मैक्स लेवल। ये टास्क तो बड़ी अचानक पूरा हो गया। आर्यन ने इसके लिए कोई खास मेहनत नहीं की थी, इसलिए वह थोड़ा हैरान था। पर उसे पीने के लिए सूप या खिचड़ी जैसा कुछ चाहिए ही था और इस इनाम ने उस कमी को पूरा कर दिया। वह बहुत खुश हुआ। जैसे ही उसने सोचा, उस खास खिचड़ी को बनाने का सारा अनुभव और तरीका उसके दिमाग में छप गया। वाह, एक साधारण सी खिचड़ी में भी इतने राज छुपे होते हैं, यह नहीं पता था। आर्यन ने सोचा कि वक्त मिलते ही वह ये खिचड़ी भी बनाएगा। साथ ही वह बन के अंदर भरने वाले मसालों में भी एक दो नए वैरायटी जोड़ना चाहता था। घड़ी देखी तो 7 बज चुके थे। आन्या, चलो बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। पापा, क्या आपने बन रख लिए? हाँ बेटा, तुम्हारे बैग में रख दिए हैं। ठीक है। आन्या ये सोचकर खुश थी कि वह अपने दोस्तों को पापा के हाथ का बना स्वादिष्ट नाश्ता खिलाएगी। बाप बेटी दुकान से बाहर निकले। पास की किराना दुकान पर जगदीश जी 3 और आदमियों के साथ आर्यन की दुकान की तरफ ही आ रहे थे। अध्याय 9, आदमियों की खींचतान और छिड़ गई जंग। जगदीश भाई, अगर इन तवा फ्राई बन का स्वाद अच्छा नहीं निकला तो समझो तुम्हारी वो पुरानी महंगी वाली बोतल आज खतरे में है। हाँ, फिर हमें बुरा भला मत कहना। बिल्कुल, कल रात से ही तुम इन बन की इतनी तारीफ कर रहे हो। मुझे भी तो चक्कर देखने दो कि क्या ये वाकई उतने ही अच्छे हैं जितना तुम बता रहे हो। जगदीश जी के तीनों दोस्त आर्यन के तवा फ्राई बन की लगातार तारीफ सुनकर काफ़ी उत्सुक थे और उन्हें चखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आखिर जगदीश जी ने उनकी तारीफों के पुल जो बांध दिए थे। वे अभी दुकान के गेट पर ही पहुंचे थे। जगदीश जी ने देखा कि आर्यन दुकान मंगल बंद करने की तैयारी कर रहा है, तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई। यह क्या हो रहा है? वह इतनी जल्दी दुकान क्यों बंद कर रहा है? क्या ऐसा तो नहीं कि आज उद्घाटन की सुबह कोई नहीं आया, इसलिए वह मायूस होकर दुकान जल्दी बंद कर रहा है? पक्का यही बात होगी। ऐसा सोचकर जगदीश जी कुछ सांत्वना भरे शब्द कहना चाहते थे, पर उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें, तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, आर्यन भाई, आप? ओह, मैं आन्या को स्कूल किंडरगार्टन छोड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। आर्यन ने देखा कि बगल वाले पड़ोसी हैं, तो वह मुस्कुराया।
फिर उसे याद आया कि उन्होंने कल क्या कहा था, तो उसने शालीनता से पूछा, आप बन खरीदने आए हैं ना? हाँ, मैं अपने इन 3 दोस्तों को भी साथ लाया हूं ताकि वे भी चख सकें। सफ़ेद शर्ट वाले सुनील और बाकी 2 दोस्तों ने आर्यन को नमस्ते किया। आर्यन ने भी विनम्रता से जवाब दिया, शुक्रिया, ये तो आपकी उदारता है। अरे पड़ोसियों में शुक्रिया कैसा? आर्यन भाई, आपके पास आज सुबह के जितने भी बन बचे हैं वो सब मुझे दे दीजिए। हम सबका पेट काफ़ी बड़ा है। जगदीश जी को आर्यन पर हमदर्दी हो रही थी कि वह अकेले अपनी बच्ची को संभाल रहा है, इसलिए वे उसकी मदद करना चाहते थे। आर्यन को उनकी नीयत पर कोई शक नहीं हुआ और उसने माफ़ी मांगते हुए कहा, मेरे पास अब सिर्फ 12 बन ही बचे हैं। सिर्फ 12 बचे हैं? चलो, समझ आता है। खुलने के पहले दिन कम मात्रा में बनाना ही सही रहता है। सावधानी बरतना अच्छी बात है। जगदीश जी ने मासूमियत से यही सोचा। ठीक है, मैं ये सभी 12 बन ले लेता हूँ, कृपया इन्हें पैक कर दीजिए। बोलने के बाद जगदीश जी ने QR कोड स्कैन करके पैसे चुका दिए। हाथ में थैला लेते ही उन्हें एक और ज़रूरी बात याद आई। उन्होंने तिरछे होकर आन्या की तरफ एक पैकेट बढ़ाया। आन्या बेटा, ये लो, अंकल तुम्हारे लिए कुछ बिस्किट और चॉकलेट लाए हैं, रख लो। आन्या ने तुरंत हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि अपने पापा की ओर देखा जैसे उनकी अनुमति मांग रही हो। आर्यन समझ गया, वह मुस्कुराया और सिर हिलाया, अंकल दे रहे हैं तो ले लो बेटा। शुक्रिया अंकल। आन्या ने खुशी खुशी पैकेट ले लिया और शालीनता से धन्यवाद कहना नहीं भूली। इस छोटी सी भेंट की वजह से आन्या का जगदीश जी के प्रति लगाव बढ़ गया। अंकल, मैं आपको बताऊं, आज सुबह बहुत सारे दादा दादी, अंकल और आंटी पापा के बन खरीदने आए थे। मेरे पापा इतने बिजी थे कि उन्हें पानी पीने का भी टाइम नहीं मिला। मुझे खुद उनके लिए पानी लाना पड़ा ताकि वे पी सकें। क्या पानी पीने की भी फुर्सत नहीं मिली? जगदीश जी एक पल के लिए सन्न रह गए। क्या उन्होंने समझने में गलती कर दी थी? उन्हें पूरा यकीन था कि आन्या झूठ नहीं बोलेगी। ऐसा लगा कि वे ज़रूरत से ज़्यादा ही सोच रहे थे। उत्सुकता में उन्होंने पूछा, तो बेटा, तुम्हारे पापा ने आज सुबह कितने बन बेचे होंगे? पता नहीं, पर आन्या को इतना पता है कि पापा ने बन के 3 बड़े कड़ाहे बनाए थे। हैं, 3 बड़े कड़ाहे? जगदीश जी दंग रह गए। उन्होंने वे बड़े चपटे तवे देखे थे जिनमें एक बार में 70-80 बन आ जाते थे। तो 3 तवे मतलब लगभग 240 बन। अगर 12 उनके लिए बचे थे और कुछ उन्होंने खुद नाश्ते में खाए होंगे, तब भी करीब 210 बन बिक चुके थे। वाह, अभी तो दिन की शुरुआत ही हुई है और उद्घाटन वाले दिन ही इतनी बिक्री। पर बन इतने स्वादिष्ट थे कि उनका जल्दी बिक जाना तो तय ही था। फिर भी पहले ही दिन इतनी लोकप्रियता की उम्मीद नहीं थी। पर यह बहुत अच्छा था। वे आर्यन के लिए वाकई खुश थे। आर्यन भाई, आन्या ने बताया कि आज सुबह आपकी बहुत अच्छी बिक्री हुई। बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। आर्यन ने मुस्कुराते हुए बन जगदीश जी को थमाए। अब मैं आन्या को स्कूल छोड़ आता हूँ। आप लोग नाश्ते का आनंद लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। जगदीश जी और उनके दोस्त अपनी दुकान पर लौटे और बन आपस में बांट लिए। सुनील ने देखा कि बन छोटे और लुभावने हैं तो उसने एक पूरा बन मुंह में डाल लिया। जैसे ही मुंह के अंदर बन पर दांत पड़े, एक जोरदार कड़क की आवाज़ आई। वह आवाज़ बन की कुरकुरी निचली परत के टूटने की थी। वाह, इस बन की परत तो इतनी कुरकुरी है कि मुंह में जाते ही चूरा हो रही है। इसका टेक्सचर तो कमाल का है। उस कुरकुरेपन के तुरंत बाद बन के अंदर का रस एकदम से मुंह में भर गया। गर्मा गर्म सूप जैसा रस। ओह भाई साहब, उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से बन में इतना सारा अर्क होगा। और स्वाद तो लाजवाब था। वह संतुष्टि से मुस्कुराने लगा। कमाल है, ये बन तो ज़रूरत से ज़्यादा ही टेस्टी है। जगदीश जी ने सुनील के चेहरे पर फैली वह खुशी देखी और मन ही मन मुस्कुराए। इन बन के जादू से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने जानबूझकर सुनील को छेड़ा। क्यों सुनील, बन अच्छे हैं ना? इतनी स्वादिष्ट चीज़ चखने के बाद सुनील ने अपने बालों पर हाथ फेरा और खुशी खुशी जवाब दिया, जी हाँ, बहुत अच्छे हैं, वाकई लाजवाब हैं। जगदीश भाई, देखो भाभी ने तुम्हारे लिए नाश्ता तो बनाया ही है, तो अपने हिस्से के 2 बन मुझे दे दो ना। सुनील ने चालाकी दिखाते हुए जगदीश जी के हाथ वाले थैले पर नजर गड़ाई। धत्तेरी की, मैं तुम्हें दोस्त मानकर लाया और तुम मेरे ही बन पर नजर गड़ा रहे हो। कुल 12 बन थे, 4 लोगों में बंटे तो हर किसी के हिस्से में सिर्फ 3 आए। भला वह और कैसे दे देता? जगदीश जी 2 कदम पीछे हटे और सुनील को विश्वासघात वाली नज़रों से देखा। जाओ जाओ, मेरे बन के बारे में सोचना भी मत, अपने हिस्से का खाओ। कंजूस कहीं के, अपना काम बनता न देख सुनील ने बाकी 2 दोस्तों की तरफ रुख किया। हे भाई, तेरे पास अभी एक बचा है, क्या खा नहीं पा रहा? अगर नहीं खा पा रहा तो कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। अबे कौन नहीं खा पा रहा, मैं तो और भी खा सकता हूँ। सुनील, तू अपना देख, वरना तेरा वाला भी मैं खा जाऊंगा। नहीं भाई, ये तो मेरा है। कुछ हटे कट्टे आदमी सिर्फ एक फालतू बन के लिए आपस में लड़ने लगे। सिर्फ एक और बन खाने की चाहत।
यह इतना मुश्किल क्यों था? अब हर किसी को एक ही बात का पछतावा था, उन्हें जल्दी आना चाहिए था। सुमन दुकान पर आए और उन्हें इतना उत्साहित देखा तो थोड़ा चकित रह गई। पास जाकर देखा तो पता चला कि वे बन के लिए खींचतान कर रहे हैं। किसने सोचा था कि ये लोग, जो अक्सर साथ में दावतें उड़ाते हैं, आज बन के एक टुकड़े के लिए असली जंग छेड़ देंगे। आर्यन अपनी ई बाइक पर आन्या को लेकर स्कूल की तरफ जा रहा था। आन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पापा की तरफ मुड़ी। पापा, क्या आज बारिश होगी? मैं आपको बता दूं, आज बहुत तेज तूफान और बारिश होने वाली है। टीचर ने कहा था कि ऐसे दिनों में बच्चों को दोपहर में ही ले जाना चाहिए, तो याद से मुझे दोपहर में लेने आ जाना। आर्यन ने ऊपर साफ नीले आसमान की तरफ देखा। ऐसे मौसम में बारिश होना तो चमत्कार ही होता। ये नन्ही जान फिर से बहाने बना रही थी ताकि उसे जल्दी छुट्टी मिल जाए। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। आज तो मौसम बहुत बढ़िया है बेटा। अगर दोपहर में बारिश नहीं हुई तो? आन्या ने आंखें झपकाईं। तो पापा, शायद आप वो मौसम विभाग वाले अंकल को फ़ोन कर सकते हो ना? वह मौसम विभाग से कृत्रिम बारिश, आर्टिफिशियल रेन करवाने की योजना बना रही थी। आर्यन को याद आया कि उसने पहले कभी आन्या को इसके बारे में बताया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे यह याद रहेगा। वे खिलखिला उठे, पर मौसम विभाग वाले अंकल बहुत बिजी होते हैं। अगर उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं उठाया तो फिर रहने दो। आन्या उससे झुलसे हुए बैंगन की तरह मुरझा गई और बेमन से बोली, पापा, फिर शाम को जल्दी लेने आ जाना। ठीक है बेटा। बातें करते करते वे स्कूल के गेट पर पहुंच गए। आन्या, जाओ बेटा, पापा तुम्हें अंदर जाते हुए देख रहे हैं। जी पापा, बाय बाय। आन्या बाइक से उतरी और आर्यन को हाथ हिलाया। स्कूल के गेट के अंदर जाते समय उसने ड्यूटी पर मौजूद टीचर और स्वागत करने वाले बच्चों को शालीनता से विश किया। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आन्या को स्कूल के अंदर जाते देख आर्यन अपनी ई बाइक घुमाकर वहां से निकल गया। वह तुरंत दुकान नहीं लौटा, बल्कि कुछ और राशन और सामान लेने सीधे बाजार चला गया। अध्याय 10। चलो, मैं तुम्हें एक राज बताती हूँ। अपना छोटा सा मुंह थोड़ा और खोलो। बहुत अच्छे, अब अपने नन्हे हाथ आगे करो। कितनी प्यारी बच्ची है, अब अपनी क्लास में जाओ। रोजाना की सुबह की जांच पूरी करने के बाद आन्या अपना छोटा सा बैग टांगे छोटे छोटे कदम बढ़ाती हुई आज्ञाकारी बच्ची की तरह अपनी क्लास की ओर चल दी। आन्या, पीछे से एक खुशी भरी आवाज गूंजी। वह रुकी, पीछे मुड़ी और अपनी सहेली कियारा को दौड़कर आते देखा। आन्या के चेहरे पर तुरंत मुस्कान खिल गई। कियारा। आन्या। कियारा ने अपनी बाहें फैलाईं और उससे आकर मिल गई। दोनों सहेलियों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और खुशी के मारे उछलने लगीं। दोनों मासूमों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। आन्या, मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी, पर तुम किसी और को मत बताना। कियारा ने आन्या के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। क्या राज है? मैं वादा करती हूँ किसी को नहीं बताऊंगी। आन्या ने अपनी उत्सुक बड़ी आंखों को झपकाया और किसी चिड़िया की तरह सिर हिलाया। मैं तुम्हें बताती हूँ, कल रात सोते समय मैंने बिस्तर गीला कर दिया था। मेरी मम्मी ने मुझे बहुत डांटा, कहा कि तुम 4-5 साल की हो गई हो और अभी भी बिस्तर गीला करती हो। मुझे छोटा बच्चा कहा। कियारा ने अपने होंठ सिकुड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि सोने से पहले कम पानी पिया करो, पर मैं तो पानी पीती हूँ, सुसु नहीं। सुसु आना मेरी गलती थोड़ी है। आन्या, क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? आन्या अंडरस्को। शायद, हो सकता है, पर शायद नहीं भी, क्योंकि जब वह बिस्तर गीला करती थी तो उसके पापा भी उससे कहते थे कि सोने से पहले ज्यादा पानी मत पिया करो। जब से उसने रात को पानी कम पीना शुरू किया, उसने कभी बिस्तर गीला नहीं किया। इसलिए कियारा की बात पूरी तरह सही नहीं थी। कियारा, मुझे नहीं पता कि तुम सही हो या नहीं, पर तुम्हारी मम्मी शायद ठीक कह रही हैं, क्योंकि मेरे पापा भी ऐसा ही कुछ कहते हैं। क्या ऐसा है? मुझे समझ नहीं आया। छोड़ो, इसके बारे में नहीं सोचते, चलो क्लास में चलते हैं। ठीक है। दोनों सहेलियां हाथ पकड़कर क्लास में चली गईं। अपना बैग रखते समय आन्या को अपने साथ लाए तवा फ्राई बन याद आए। कियारा, ये बन मेरे पापा ने बनाए हैं। ये बहुत बहुत स्वादिष्ट हैं। मैं खास तुम्हारे लिए लाई हूँ, चख कर देखो। वाह, तुम्हारे पापा के बनाए बन की खुशबू तो बहुत अच्छी है। कियारा ने उन सुनहरे बन को देखा, जो छोटी पीली गेंदों जैसे लग रहे थे। खुशबू सूंघते ही उसके मुंह में पानी आ गया। हालांकि वह अभी नाश्ता करके आई थी, पर उसे फिर से भूख लग गई। उसने एक बाइट ली। बहुत टेस्टी है। क्लास में पहले से ही काफ़ी बच्चे थे, कुछ कहानियों की किताबें पढ़ रहे थे तो कुछ खिलौनों से खेल रहे थे। कुछ बच्चों की नाक बहुत तेज थी। उन्होंने खेलते खेलते अचानक कहा, कितनी अच्छी महक आ रही है। हवा में तैरती वह भीनी खुशबू जैसे ही किसी ने टोका और तेज लगने लगी। हाँ, सच में बहुत अच्छी महक है। ये तो कबाब या मीट जैसी खुशबू है। यहाँ तक कि जो बच्चे किताबों में खोए थे वे भी रुक गए। अपना सैंडविच खा रहे आरव को जब ये खुशबू आई तो उसे अचानक अपना सैंडविच फीका लगने लगा।
क्लास बहुत बड़ी नहीं थी और कोई और कुछ खा नहीं रहा था, तो सबकी नज़रें दरवाजे के पास रखे सामान रखने वाली जगह पर पड़ीं, जहां से खुशबू आ रही थी। कियारा बन खा रही है, और आन्या भी। अचानक वे दोनों पूरी क्लास की नज़रों का केंद्र बन गईं। कुछ हिम्मत वाले बच्चे पास आए और उनके हाथ में रखे बन को लालच भरी नज़रों से देखने लगे। तुम्हारे बन की खुशबू बहुत अच्छी है। ये बन मेरे पापा ने बनाए हैं, ये बहुत टेस्टी हैं। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पापा ने बन की एक दुकान खोली है। आन्या ने गर्व से ऐलान किया। वाह, तुम्हारे पापा बन बना सकते हैं, तुम कितनी किस्मत वाली हो। पीहू और कुछ दूसरे बच्चों ने आन्या के हाथ में बचे बन को देखा और दिल से तारीफ की। भगवान जानता है कि उनके नन्हे पेटों में भी गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। खुशबू बहुत लुभावनी थी। अपनी क्लास के बच्चों को पापा की तारीफ करते देख आन्या का दिल खुशी से भर गया। उसने दरियादिली दिखाते हुए कहा, मेरे पास और भी बन हैं, क्या तुम लोग चखना चाहते हो? सच में? क्या मैं वाकई एक खा सकता हूँ? आरव और बाकी बच्चे ये सुनकर हैरान रह गए। हाँ, क्यों नहीं। उसने थैला खोला और सबको एक एक बन लेने दिया। जल्दी ही क्लास के दरवाजे से आवाज़ें आने लगीं, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। खाने के बाद सब तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। आन्या, तुम्हारे पापा के बनाए बन बहुत अच्छे हैं। मुझे भी ऐसे ही पापा चाहिए। मुझे तुमसे जलन हो रही है आन्या, तुम्हारे पापा कितने अच्छे हैं। आन्या, क्या हम अपने पापा आपस में बदल सकते हैं, प्लीज़? आन्या ने सबकी तारीफों को खुशी खुशी स्वीकार किया, पर जहां तक पापा बदलने की बात थी, वह उन्हें किसी भी चीज़ के बदले नहीं छोड़ती। उसके लिए उसके पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा थे। तुम सब क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्लास टीचर श्वेता मैम ने शोर सुना और देखने चली आईं। ओह न, टीचर ने पकड़ लिया। रंगे हाथों पकड़े गए बच्चे बिल्कुल शांत हो गए। सबको लगा कि अब डांट पड़ेगी। आन्या ने मीठी मुस्कान के साथ कहा, मैम, मेरे पापा की दुकान आज ही खुली है। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं क्लास के बच्चों और टीचर्स के लिए थोड़े बन लेकर जाऊं। सब कह रहे हैं कि ये बहुत स्वादिष्ट हैं। मैम, आप भी एक चखिए, ये बहुत अच्छे हैं। ओह अच्छा, ऐसी बात है। श्वेता मैम ने मुस्कुराते हुए सुना और शालीनता से मना कर दिया, बेटा, अपने पापा को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, पर मैंने अभी नाश्ता किया है। तुम अपने बाकी दोस्तों को ही खिला दो। ... बाजार में आर्यन सीधे मांस की दुकान पर पहुंचा। इस बार उसने सामान की मात्रा बढ़ाने का सोचा था। दुकानदार को देखते ही उसने सीधे मुद्दे की बात की, भाई साहब, मुझे 10 किलो मांस और दे दीजिए, और साथ ही 10 किलो बीफ भी। अरे, इतनी जल्दी खत्म हो गया? दुकानदार रामू भाई ने आर्यन की तरफ देखा, वह थोड़ा हैरान था। हालांकि आर्यन जो मात्रा खरीद रहा था, वह रामू भाई के लिए बहुत बड़ी नहीं थी। पर बात यह थी कि आर्यन की दुकान आज ही सुबह खुली थी, अभी 7:20 भी नहीं हुए थे और वह दोबारा सामान लेने पहुंच गया था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि दुकान का उद्घाटन ज़बरदस्त रहा और धंधा चल पड़ा है। आने वाले समय में आर्यन के सामान की मात्रा और बढ़ने वाली थी। ये लंबे समय का ग्राहक बन सकता है, मुझे इसका ध्यान रखना चाहिए। बधाई हो भाई, मैं अभी तैयार करता हूँ। रामू भाई ने मांस काटना शुरू किया। इंतज़ार करते समय आर्यन ने रामू भाई से बात की, भाई साहब, देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से आपसे ही सामान ले रहा हूं और आगे भी यहीं से लूँगा। क्या आप इसे सीधे मेरी दुकान पर पहुंचा सकते हैं? रामू भाई की दुकान अच्छी खासी बड़ी थी और उनका भतीजा उनकी मदद करता था। आर्यन की बात सुनकर रामू भाई ने कुछ सेकंड सोचा और मान गए, बिल्कुल, मैं अपने भतीजे से भिजवा दूंगा। सामान काफ़ी ज़्यादा है, तो ले जाना आसान नहीं होगा। ऐसा करते हैं, हम व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं। आपको जो भी और जितना भी चाहिए हो, मैसेज कर देना, मैं तैयार करके दुकान पर पहुंचा दूंगा। ये तो बहुत बढ़िया होगा। आप बहुत साफ दिल के आदमी हैं, आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। आर्यन को इतनी जल्दी सहमति की उम्मीद नहीं थी। उसने फ़ोन निकाला और व्हाट्सएप नंबर ले लिया। मेरी दुकान वेस्ट सिटी पुरानी गली के कोने पर है, सो डिलिशियस नाम का बोर्ड है। आपको तुरंत मिल जाएगी। सामान पहुंचाने के लिए पहले ही शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं भाई, मुझे खुशी है कि आप मेरी दुकान से जुड़ रहे हैं। आर्यन मुस्कुराया, कीमत के बारे में क्या ख्याल है? क्या कुछ कम हो पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। रामू भाई ने थोड़ा सोचा, मैं आपको मांस पर 10 रुपये प्रति किलो और बीफ पर 20 रुपये की छूट दे सकता हूँ, पर इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा। सौदा पक्का। आर्यन इस छूट से खुश था। उसने बिना हिचकिचाए पैसे चुका दिए। आपको और भी कुछ खरीदना हो तो ले आइए, मैं अपने भतीजे को ई रिक्शा के साथ भेज दूंगा, वह सारा सामान आपकी दुकान पर छोड़ देगा। आपको ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आर्यन ने महसूस किया कि सामान काफ़ी है और उसकी ई बाइक पर सब नहीं आएगा, तो उसने सहमति दे दी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरे भाई, कोई बात नहीं, छोटा सा काम है। आर्यन फिर दूसरी दुकानों पर गया। मैदा, चावल, हरा धनिया, मशरूम, अंडे, मसाले और खिचड़ी के लिए डिस्पोजेबल कटोरे उसने सब खरीद लिया।
सब खरीदारी पूरी होने के बाद आर्यन वापस रामू भाई की दुकान पर आया। भाई साहब, मैंने सब ले लिया है, कृपया इसे दुकान तक पहुंचाने में मदद करें। जी बिल्कुल, अभी पहुंचवाते हैं। रामू भाई ने अपने भतीजे आकाश को बुलाया और सारा खरीदा हुआ सामान ही रिक्शे पर लदवा दिया। आकाश पहले रिक्शा लेकर निकल गया और आर्यन अपनी ई बाइक से उसके पीछे पीछे चल दिया। अध्याय 11, मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लो। आर्यन भाई, क्या यही जगह है? हाँ, ई रिक्शा दुकान के सामने ही खड़ा कर दो। आर्यन अभी दुकान पर पहुंचा ही था और उसे सामान उतारने का मौका भी नहीं मिला था कि उसके पड़ोसी जगदीश जी और सुनील अपने दोस्तों के साथ उसे घेर कर खड़े हो गए। सुनील, जो हमेशा अपने बालों के स्टाइल को लेकर बहुत फिक्रमंद रहता था, उसने आज इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। आर्यन भाई, आप आखिरकार वापस आ गए। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे, जैसे चकोर चांद का करता है। आर्यन, अभी तो सिर्फ 20 मिनट हुए थे, इन्हें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे एक सदी गुजर गई हो? ओह, ये लोग, ये पक्का उसके तवा फ्राई बन के लिए तड़प रहे हैं। यह एहसास होते ही आर्यन अपनी हंसी नहीं रोक सका। आप लोग बन खरीदना चाहते हैं ना? रुकिए, पहले मैं ये सामान अंदर रख दूं। वह कहने ही वाला था कि पहले सामान रसोई में रख दूं, फिर आपके लिए बनाता हूं, कि जगदीश जी और बाकी लोग मदद के लिए आगे बढ़ गए। आर्यन भाई, भारी सामान उठाना मुझ पर छोड़ दीजिए। सब्जियां धोने का काम मैं संभाल लूंगा। मैं मसाला मिलाने में माहिर हूं। आर्यन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा दुकानदार होगा जिसके ग्राहक मदद करने के लिए इतने उतावले हों। उसने कुछ नहीं कहा और आकाश के साथ मिलकर सामान उतारने लगा। लाओ, मुझे दो। जगदीश जी और उनके दोस्त सामान अंदर ले जाने के लिए झपट पड़े। पास ही इंतजार कर रहे पंडित जी और तिवारी जी और मोहल्ले के वे लोग जिन्हें वे साथ लाए थे, ये नज़ारा देखकर दंग रह गए। सिर्फ एक बन के लिए इतना सब? क्या वाकई इतनी होड़ की ज़रूरत है? अगर वे जगदीश जी को नहीं जानते तो उन्हें लगता कि ये सब आर्यन के रखे हुए ओवर एक्टिंग करने वाले कलाकार हैं। जिन पड़ोसियों ने अभी तक स्वाद नहीं चखा था, उन्हें सुनील और बाकी लोगों की ये हरकतें समझ नहीं आ रही थीं। पंडित जी ने अपना पंखा झला और मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जिंदगी में इतने प्यारे ग्राहक पहले कभी नहीं देखे थे। तिवारी जी, जिन्होंने सुबह बन चखे थे, सोच में पड़ गए। एक सच्चे ग्राहक के तौर पर उन्हें अब क्या कहना चाहिए? क्या मुझे भी कहना चाहिए, मुझे भी अपनी टोली में शामिल कर लो? क्या मैं भी कहूँ, ये काम छोड़ो, मुझे करने दो? वह सोच ही रहे थे कि जगदीश जी की नज़र उस बीफ और चावल पर पड़ी जो आर्यन खरीद कर लाया था। उनकी आंखें बल्ब की तरह चमक उठीं। आर्यन भाई, क्या आप बीफ वाले बन और खिचड़ी भी बना रहे हैं? हाँ, बीफ वाले बन और मशरूम वाले बन बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे, लेकिन अंडे और मांस की विशेष खिचड़ी बनने में दोपहर तक का समय लगेगा। वाह, बन के दो नए स्वाद और साथ में नई खिचड़ी। आर्यन भाई, आप तो कमाल हैं। जगदीश जी और उनके दोस्तों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पंडित जी और तिवारी जी को भी लगा कि वे बिल्कुल सही समय पर यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, दाम क्या है? आर्यन ने थोड़ा सोचा। बीफ वाले बन 40 रुपये के, मशरूम वाले 30 रुपये के और विशेष खिचड़ी 80 रुपये प्रति कटोरा। आप लोग ज़रूर चखिएगा। बिल्कुल चखेंगे। खाने के ख्याल मात्र से ही जगदीश जी और उनके दोस्तों में जैसे बिजली भर गई। देखते ही देखते उन्होंने सारा सामान रसोई में पहुंचा दिया। काम पूरा होने पर आकाश मुस्कुराया और बोला, आर्यन भाई, अब मैं चलता हूं। कुछ भी चाहिए हो तो व्हाट्सएप कर देना। अरे भाई, कुछ बन खा कर तो जाओ। नहीं भाई, बड़े पापा दुकान पर अकेले हैं, मुझे मदद के लिए पहुंचना होगा। अगली बार आऊँगा तो पक्का चखूंगा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। जी, चलता हूँ। आकाश अपना ई रिक्शा लेकर निकल गया। आर्यन रसोई में सामान जमाने पहुंचा तो देखा कि जगदीश जी और बाकी लोग पहले ही सब्जियां धोना शुरू कर चुके हैं। ओह, इन्होंने तो सफाई भी शुरू कर दी। वाकई ये भारत के सबसे अच्छे पड़ोसी और ग्राहक हैं। जगदीश जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी जो बन बनेंगे वे मेरी तरफ से आप सबके लिए मुफ्त हैं। जितना मन करे खाए। मुफ्त की ज़रूरत नहीं भाई, बस थोड़ा डिस्काउंट दे देना, जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनील और बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मैं दोनों चूल्हे चालू कर देता हूँ, इससे काम जल्दी हो जाएगा। आर्यन बिना देर किए काम में जुट गया। उसने अपना सिर झुकाया और पूरी एकाग्रता से बन बनाने लगा। मैदा, जो बर्फ की तरह सफ़ेद था, उसके हुनरमंद हाथों के नीचे जल्दी ही एक मुलायम और चिकने आटे में बदल गया। कुछ हल्की थपकियाँ। मैदा एकदम लचीला और साफ था, जिससे थप थप की धीमी आवाज़ आ रही थी। उसने आटे को फूलने के लिए रख दिया। मांस और मसालों का मिश्रण एकदम सटीक था। सोया सॉस, नमक और काली मिर्च पाउडर डालकर उसने उसे घड़ी की सुई की दिशा में मिलाया। उसमें बारीक कटा धनिया, अदरक और थोड़ा पानी भी डाला। आटे की हवा निकालकर उसे बराबर हिस्सों में बांटा गया और छोटी छोटी लोइयां बनाई गईं।
बेलन से पतली परत बेली गई, मसाला भरा गया और किनारों को फूलों जैसी सुंदर आकृति दी गई। आर्यन के इन सधे हुए हाथों को जगदीश जी और बाकी लोग एकटक देखते रह गए। मोहल्ले के बुजुर्ग भी रसोई के पास जमा हो गए और आर्यन की तकनीक को गौर से देखने लगे। वे सब पुराने अनुभवी लोग थे, पर उन्हें लगा कि आर्यन के सामने उनके दशकों का अनुभव भी फीका है। वाह बेटा, तुम तो जादूगर हो, क्या हाथ चलते हैं, कोई फालतू हरकत नहीं, एकदम सधा हुआ काम। सच में इतनी फुर्ती और सफाई, मैं सालों से ये बना रही हूँ पर ऐसी बात नहीं आती। मेरा तो सारा अनुभव ही बेकार गया। सही कह रही हो बहन, आज के नौजवान वाकई बहुत आगे निकल गए हैं, इन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। बुजुर्ग आर्यन के हुनर के पूरी तरह कायल हो गए। एक एक करके गोल मटोल बन कड़ाही में रखे गए। कुछ ही पल बाद एक शू की आवाज़ के साथ सफ़ेद भाप का बादल उठा। जैसे ही आर्यन ने ढक्कन हटाया, सौंधी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई। बन का निचला हिस्सा एकदम सुनहरा और कुरकुरा हो चुका था। आर्यन ने स्टाइल से काले तिल और हरा धनिया ऊपर छिड़का। काले तिल सुनहरे बन के ऊपर बहुत सुंदर लग रहे थे। क्या खुशबू है, सबने लंबी सांस खींचकर उस महक को महसूस किया। ठीक है, अब सब लाइन में आ जाइए, एक एक करके। बुजुर्गों ने शालीनता से लाइन लगा ली। जगदीश जी पैकिंग में मदद करने लगे। इससे आर्यन का काम काफ़ी आसान हो गया और वह सिर्फ बन बनाने और तलने पर ध्यान दे पाया। लोग अपने बन लेकर निकले और चलते चलते ही खाने लगे। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला लिया, उनके मुंह से संतुष्टि भरी आवाज़ें निकलने लगीं। मज़ा आ गया, शब्द नहीं है मेरे पास। पतली परत, ताज़ा मांस और भरपूर रस, असली बन तो ऐसे ही होने चाहिए। सच में, बाहर से कुरकुरे, अंदर से नर्म और रसीले। इसका स्वाद तो जिंदगी भर याद रहेगा। बीफ वाले बन तो ज़रूर चखना भाई। जैसे जैसे भीड़ बढ़ी, कुछ नई मांगे भी आईं। भाई साहब, क्या पीने के लिए कुछ मिलेगा? कोई कोल्ड ड्रिंक ही दे दो। आर्यन ने माफ़ी मांगी, माफ़ कीजिएगा, आज जल्दबाजी में दुकान खोली तो इंतज़ाम नहीं कर पाया, पर पीने के लिए गर्म पानी मुफ्त है, आप ले सकते हैं। ये सुनकर सुनील ने उत्साह दिखाया। आर्यन भाई, मेरी कंपनी दुकानों पर कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करती है। क्यों ना मैं आपकी दुकान पर एक फ्रिज लगवा दूं जिसमें ड्रिंक्स और सोडा हो। कैसा रहेगा? ये तो वैसा ही हुआ जैसे भूखे को भोजन मिल जाना। आर्यन भी यही चाहता था, पर उसके पास कोई संपर्क नहीं था। उसने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा होगा, शुक्रिया। कोई बात नहीं भाई, छोटा सा काम है। सुनील ने अपने बालों को पीछे किया और फ़ोन लगाया। यादव, वेस्ट सिटी पुरानी गली की सो डिलिशियस दुकान पर अभी एक फ्रिज भिजवाओ। पूरा स्टॉक भरकर लाना और फ्रिज एकदम नया और शानदार होना चाहिए, समझ गए? मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। लोकेशन भेजने के बाद उसने कहा, आर्यन भाई, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएगा। शुक्रिया। आर्यन ने कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। पूरी सुबह दुकान में ग्राहकों का आना जाना लगा रहा। सुबह करीब 9 बजे जाकर दुकान में थोड़ी शांति हुई। अध्याय 12, आखिर अंडों को दोबारा भाप में क्यों पकाना। सुबह के 9:10 बजे सुनील के सहायक यादव ने एक शानदार लग्जरी मॉडल वाला कोल्ड ड्रिंक डिस्प्ले फ्रिज पहुंचा दिया। निर्देशों का पालन करते हुए उसने फुर्ती से उसे इंस्टॉल किया और सही जगह पर सेट कर दिया। सब कुछ ठीक होने के बाद उसने साथ लाए गए ड्रिंक्स को करीने से सजाना शुरू किया। ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ों को सबसे ऊपर और सामने रखा गया, जबकि कम मुनाफे वाली चीज़ों को नीचे। उसने फ्रिज के सबसे निचले हिस्से में डिब्बाबंद जूस और सोडा की 2 कतारें भी लगा दीं। ग्राहकों की आसानी के लिए उसने हर बोतल पर कीमत के स्टिकर भी चिपका दिए, ताकि आर्यन को कीमतें याद रखने की मशक्कत न करनी पड़े। आर्यन भाई, सब सेट हो गया है, बस अब हमें एक सप्लाई एग्रीमेंट साइन करना होगा। ये रहा कागज़, एक बार देख लीजिए। सुनील ने एग्रीमेंट आर्यन की ओर बढ़ाया। आर्यन ने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा। समझौते के अनुसार सो डिलिशियस में सभी ड्रिंक्स की सप्लाई सुनील ही करेगा। बदले में जितनी ज़्यादा बिक्री होगी, आर्यन को उतना ही बेहतर कमीशन रिबेट मिलेगा। ये दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा था। आर्यन भाई, वैसे तो इस फ्रिज की सुरक्षा राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट 600 रुपये होती है, पर आप जगदीश भाई के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपसे कोई डिपॉजिट नहीं लूँगा। सुनील ने ईमानदारी से कहा। बेशक, उसके मन में एक छोटा सा स्वार्थ भी था। आर्यन से अच्छे संबंध रहेंगे तो भविष्य में उसे यहाँ का लाजवाब खाना खाने के लिए कभी तरसना नहीं पड़ेगा। यादव अपने बॉस की बात सुनकर थोड़ा हैरान हुआ। वह सोच रहा था कि आखिर ये दुकानदार है कौन। बॉस ने खुद फ़ोन करके फ्रिज भिजवाया, वह भी लग्जरी मॉडल, और अब डिपॉजिट भी छोड़ दिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत शुक्रिया सुनील भाई। एग्रीमेंट साइन करने के बाद आर्यन ने सामान के लिए 500 रुपये का भुगतान किया। उसने सुनील और यादव को 10-10 गर्मा गर्म बन भी दिए। सुनील भाई, यादव भाई, मैं सिगरेट पान तो नहीं रखता, तो आप ये बन ले जाए और घर पर सबको खिलाए। अरे आर्यन भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? दोनों ने पहले तो मना किया, पर आर्यन के जोर देने पर वे मान गए।
उन्हें महसूस हुआ कि आर्यन एक नेक दिल इंसान है जिसके साथ रिश्ते बनाना फ़ायदे का काम है। उन्हें विदा करने के बाद आर्यन ने दुकान समेटी। सिस्टम की मदद से सफाई करना बहुत आसान था। ग्राहकों ने भी समझदारी दिखाते हुए इस्तेमाल किए हुए कप और चम्मच कूड़ेदान में डाल दिए थे। आर्यन को दुकान चमकाने में मात्र कुछ ही मिनट लगे। रसोई में लौटकर उसने हिसाब लगाया। सुबह के समय कुल 266 कीमे वाले बन और 152 मशरूम वाले बन बिक चुके थे। बीफ वाले बन भी पूरी तरह खत्म थे। पेमेंट अकाउंट चेक करने पर पता चला कि सुबह की कमाई 1976 रुपये हुई थी। खर्च निकालने के बाद करीब 1000 रुपये का शुद्ध मुनाफा हुआ था। वाह, पहले ही दिन इतनी अच्छी कमाई! यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उसने मन ही मन एक लक्ष्य तय किया, हर महीने 10 लाख रुपये के मुनाफे का लक्ष्य। इस रफ्तार से तो एक हफ्ते में 3000 बन बेचने का टास्क आसानी से पूरा हो जाएगा। सिस्टम पैनल पर अब 661/3000 का स्कोर दिख रहा था। साथ ही पुराने ग्राहकों का भरोसा जीतने वाला मीटर भी 128/300 पर पहुंच गया था। आर्यन जोश से भर गया। उसे अपनी बेटी और माता पिता को एक बेहतर जिंदगी देनी थी। लेकिन अब समय कम था, दोपहर के खाने में 2 घंटे से भी कम बचे थे। उसने तुरंत रामू भाई को व्हाट्सएप पर अगले ऑर्डर की लिस्ट भेजी और सामान मंगवाया। सामान आने तक आर्यन ने विशेष खिचड़ी की तैयारी शुरू की। उसने चावल धोकर सुखाए और उन्हें जमने फ्रीज के लिए फ्रिज में रख दिया। फिर उसने सुबह खरीदे गए अंडों को भाप में पकने के लिए रख दिया। कोई यह न पूछे कि चावल फ्रिज में क्यों रखे या अंडों को दोबारा भाप क्यों दी। ये सिस्टम का अनुभव था। जमे हुए चावल जल्दी गलते हैं और खिचड़ी को गाढ़ा और मलाईदार बनाते हैं। भाप में पके हुए अंडों से कच्ची महक निकल जाती है और उनके टुकड़े करना आसान होता है। उसने ताज़ा मांस के पतले रेशे किए, उन्हें अदरक, नमक और मसालों के साथ 10 मिनट के लिए मैरिनेट किया। फिर जमे हुए चावलों को उबलते पानी में डाला। कुछ ही देर में चावल गलकर गाढ़े होने लगे। तब उसने मैरिनेट किया हुआ मांस, कटे हुए अंडे और हरी सब्जियां इसमें मिला दीं। 2 मिनट बाद रसोई एक ऐसी सौंधी खुशबू से महक उठी जिसमें मांस का जायका और मसालों की ताजगी थी। आर्यन ने एक चम्मच खिचड़ी चखी। नरम चावल, रसीला मांस और अंडों का अनोखा स्वाद मुंह में घुल गया। वाकई सिस्टम की हर रेसिपी लाजवाब है। समय कम देखते हुए उसने फुर्ती दिखाई। उसने दोपहर के लिए पहले से ही 150-150 अलग अलग फ्लेवर के बन तैयार करके रख लिए। हालांकि उसके हाथ थक चुके थे और शरीर जवाब दे रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। जगदीश जी को खिचड़ी चखाने के बाद उसने दुकान के बाहर नया मेन्यू बोर्ड लगाया। खास डिश, कीमे वाले बन 30 रुपये, मशरूम बन 30 रुपये, बीफ बन 40 रुपये, अंडे और मांस की विशेष खिचड़ी 80 रुपये प्रति कटोरा। आपका स्वागत है। तभी दोपहर के खाने के लिए ग्राहकों का पहला जत्था दुकान की ओर बढ़ता दिखाई दिया। अध्याय 13। 5 दिनों में बेचे 3000 कटोरे अंडे और मांस की विशेष खिचड़ी। यह आदरणीय और प्यारे बुजुर्गों की एक टोली थी। ओह, ये वही लोग थे। इन सभी को पंडित जी और उनके साथियों ने यहाँ आने की ज़बरदस्त सिफारिश की थी। असल में ये लोग सुबह ही आना चाहते थे, लेकिन चूंकि वे पहले ही नाश्ता कर चुके थे, इसलिए उनके पेट ने और जगह नहीं दी। उन्हें दोपहर होने का इंतज़ार करना पड़ा। दरवाजे पर लगे बोर्ड को देखते हुए उन्होंने थोड़े संशय के साथ पूछा, बेटा, क्या ये वही जगह है जिसके बन की जगदीश भाई तारीफ कर रहे थे? जी हाँ, बिल्कुल। आर्यन ने सिर हिलाया, शालीनता से जवाब दिया और उन्हें अंदर आने का न्योता दिया। आइए अंदर बैठिए। बताइए, आप क्या खाना पसंद करेंगे? बेटा, हमें कीमे वाले और बीफ वाले 8-8 बन दे दो। ज़रूर। आप यहीं खाएंगे या पैक कर दूँ? यहीं खाएंगे। टोली के मुखिया ने अपना मोबाइल निकाला और पेमेंट कोड स्कैन किया। फ़ोन पे पर 560 रुपये प्राप्त हुए। नोट, 16 बन के हिसाब से। आर्यन ने 2 प्लेटें लीं, उनमें दोनों तरह के गर्मा गर्म बन सजाए और मेज पर ले आया। ध्यान से, गरम हैं। इनका आनंद लीजिए। बुजुर्गों ने उन सुनहरे भूरे बन को देखा और कांटों चॉपस्टिक्स चम्मच से अपना पसंदीदा फ्लेवर उठाया। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर खुशबू महसूस की। मांस की सौंधी महक तिलों और हरे धनिये की ताजगी के साथ मिलकर उन्हें मदहोश कर रही थी। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक बड़ा निवाला लिया। भरपूर रस, ताज़ा स्वाद ने उन्हें संतुष्टि से भर दिया। जैसे ही उन्होंने चबाना शुरू किया, मैदा बिल्कुल भी भारी नहीं लगा और अंदर का कीमा इतना नरम था कि मुंह में घुल रहा था। लाजवाब, बहुत ही स्वादिष्ट। वे 16 बन देखते ही देखते खत्म हो गए। उन्होंने पहले सोचा था कि बस थोड़ा चखेंगे, पर अब हर किसी की भूख जाग गई थी। टोली के मुखिया फिर से आर्यन के पास गए। बेटा, 15 बीफ वाले, 15 कीमे वाले और 5 मशरूम वाले बन और दे दो। तभी उनकी नाक में एक नई खुशबू आई। उन्होंने बिजली के बड़े चूल्हे पॉट की तरफ देखा। अरे, यह अंडे और मांस की विशेष खिचड़ी भी है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, ये हमारी नई डिश है जिसे हमने आज दोपहर से ही शुरू किया है। ये सुनकर वे थोड़ा हिचकिचाए।
रसीले बन के साथ गर्मा गर्म विशेष खिचड़ी का मेल बहुत लुभावना लग रहा था। पर वे सोच रहे थे कि खिचड़ी का स्वाद कैसा होगा। जब इस लड़के के बन इतने लाजवाब हैं तो खिचड़ी भी बुरी नहीं होगी। ये सोचकर उन्होंने एक कटोरा आजमाने का फैसला किया। ठीक है, एक कटोरा दे दो, अभी लाया। जैसे ही उन्होंने पैसे चुकाए, आर्यन के दिमाग में सिस्टम की जानी पहचानी आवाज़ गूंजी। डिंग, मेज़बान ने सफलतापूर्वक विशेष खिचड़ी का पहला कटोरा बेच दिया है। टास्क, कृपया 5 दिनों के भीतर 3000 कटोरे अंडे और मांस की विशेष खिचड़ी बेचें। इनाम, रैंडम कुकिंग स्किल। वर्तमान संख्या 1 कटोरा। टास्क किसी तूफान की तरह अचानक आया, पर आर्यन अपनी पुरानी आदत के अनुसार शांत रहा। उसने सब किस्मत पर छोड़ दिया। उसने बन के साथ विशेष खिचड़ी का कटोरा भी परोसा। बुजुर्गों ने उस भूरी, हरी और चमकदार खिचड़ी को देखा, उनकी आंखों में हैरानी थी। वाह, ये खिचड़ी तो देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लग रही है। वाकई बहुत बढ़िया दिख रही है और मात्रा भी काफ़ी है। भाइयों, ज़रा चख कर देखो। सबने एक एक चम्मच उठाया और चखा। अंडे का स्वाद, मांस के रेशे और चावलों की महक ने मिलकर मुंह में स्वाद का जादू बिखेर दिया। पतझड़ के इस ठंडे दिन में ऐसी गर्मा गर्म खिचड़ी ने उनके दिल और पेट दोनों को सुकून पहुंचाया। कमाल है, मसालों और मांस का स्वाद चावलों में पूरी तरह रच बस गया है। बहुत ही मुलायम और शानदार। इस खिचड़ी में सामान की कोई कमी नहीं है। बाजार वालों की तरह नहीं जो सिर्फ पानी जैसी पतली खिचड़ी बेचते हैं। बिल्कुल सही, अब से बन और खिचड़ी के लिए हम यहीं आएंगे। सबने सहमति में सिर हिलाया। और फिर क्या था, उन्होंने 2 कटोरे और मंगवा लिए। पंडित जी और तिवारी जी हाथ में पंखा लिए शान से दुकान में दाखिल हुए। वे खास तौर पर ये देखने आए थे कि क्या आर्यन ने नई खिचड़ी शुरू कर दी है। अंदर घुसते ही उनके कानों में ग्राहकों की तारीफें पड़ने लगीं। वाह, भाई साहब के हाथ में जादू है, खिचड़ी एकदम मलाई जैसी है। इतनी अच्छी खिचड़ी बहुत समय बाद खाई है। ये सुनकर पंडित जी और तिवारी जी ने अपनी चाल तेज कर दी। आर्यन भाई, क्या खिचड़ी भी मेन्यू में आ गई है? आर्यन ने सिर हिलाया। जी हाँ, क्या आप दोनों के लिए 2 कटोरे लगा दूं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए पंखा हिलाया। बिल्कुल, हम खास तौर पर इसी के लिए आए हैं। साथ में 10 कीमे वाले और 10 बीफ वाले बन भी दे देना। जब आर्यन ने खिचड़ी और बन परोसे तो पंडित जी ने एक मंचे हुए पारखी की तरह चम्मच से खिचड़ी को चलाया और संतुष्टि से सिर हिलाया। चावल के दाने पूरी तरह गलकर एक हो गए हैं। यह एकदम गाढ़ी और चिकनी है, स्वाद यकीनन बेहतरीन होगा। जैसे ही उन्होंने चखा, उनकी आंखों में चमक आ गई। मांस एकदम नरम है, अंडे का स्वाद उभर कर आ रहा है, खिचड़ी गाढ़ी है पर भारी नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तिवारी जी ने मजाक में पूछा, क्यों पंडित जी, आपकी बनाई खिचड़ी के मुकाबले ये कैसी है? पंडित जी रिटायर होने से पहले एक 5 स्टार होटल के हेड शेफ थे। उन्होंने बिना सोचे जवाब दिया, यह मेरी बनाई खिचड़ी से भी बेहतर है। सब दंग रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि अपनी कुकिंग पर गर्व करने वाले पंडित जी एक नौजवान को इतना बड़ा सर्टिफिकेट देंगे। तिवारी जी ने खुद को संभालने के लिए खिचड़ी का एक बड़ा घूंट भरा। वाकई, आर्यन भाई कमाल हैं। जैसे जैसे समय बीता और भी ग्राहक आने लगे, बन के साथ नई खिचड़ी देखकर हर कोई उसे चखना चाहता था। जो भी एक कटोरा खाता, वह तुरंत दूसरे का ऑर्डर दे देता। वेस्ट सिटी पुरानी गली बाजार। पूरी सुबह व्यस्त रहने के बाद रामू भाई और आकाश को दोपहर में थोड़ा आराम मिला। ब्रेक के दौरान आकाश को वे बन याद आए जो आर्यन ने उसे दिए थे। उसने थैला निकाला। चाचा, जरा चख कर देखो। उसने आसपास के दुकानदारों को भी बन दिए और एक रामू भाई को पकड़ाया। रामू भाई ने बिना देखे उसे मुंह में डाल लिया। बन थोड़ा ठंडा हो चुका था और खुशबू उतनी तेज नहीं थी, पर एक बाइट लेते ही अंदर का रसीला मसाला मुंह में फैल गया। वाह, ये तो बहुत लाजवाब है। रामू भाई की आंखें चमक उठी। आकाश, ये कहाँ से लाया? ये तो उस बड़े होटल वाले बन से भी अच्छे हैं। चाचा, ये उसी सो डिलिशियस वाले आर्यन भाई ने दिए हैं। कौन? अच्छा, वो जो आज 2 बार मांस ले गया। रामू भाई हैरान थे। उन्हें लगा था कि आर्यन की बेटी बस अपने पापा की तारीफ कर रही थी। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि स्वाद वाकई इतना जादुई होगा। अरे, ठंडे होने पर इतने अच्छे हैं तो ताज़ा गरम गरम कितने बेहतरीन होंगे। आसपास के दुकानदार भी स्वाद के कायल हो चुके थे। एक बन से उनका मन नहीं भरा। अब जब पता चल गया था कि ये कहाँ मिलते हैं, तो फिर इंतज़ार किस बात का। वे सब फुर्ती से आर्यन की दुकान की ओर चल दिए। अध्याय 14, उनके ग्रुप में फिट न हो पाना। पास ही के एक बैंक के कुछ कर्मचारी सूट बूट पहने लंच के लिए खाने की तलाश में निकले थे। जैसे ही वे आर्यन की दुकान के सामने से गुजरे, बोर्ड देखकर सब ठिठक गए। अरे, ये दुकान पहले कभी नहीं देखी। पक्का नई खुली है ना? लगता तो यही है। उन्होंने दुकान के दरवाजे से अंदर झांका। बाप रे, खचाखच भरी हुई। वाह, क्या इस दुकान का काम वाकई इतना अच्छा है? ये लोग असल में बेच क्या रहे हैं?
भीड़ को देखकर बैंक कर्मचारियों का मन भी डोल गया। वे आगे बढ़े और दरवाजे पर लगे मेन्यू को देखने लगे। अच्छा, तो यहाँ तवा फ्राई बन और अंडे मांस की विशेष खिचड़ी मिलती है। ऊंची एड़ी के सैंडल और चटक मेकअप वाली सुलक्षणा ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, छी, बन बहुत तेल वाले होते हैं और इनसे वजन बढ़ता है। ऊपर से मुझे अंडों से सख्त नफरत है। क्यों ना हम आगे वाले उस जापानी रेस्टोरेंट में चलें और सुशी प्लेटर खाएं। उसकी साथी दीपा एक पल के लिए हिचकिचाई, पर ये अपनी सबसे अच्छी सहकर्मी को हिचकिचाते देख सुलक्षणा ने त्योरियां चढ़ाईं और कहा, सोचना क्या है, चलो इस बार मेरी तरफ से पार्टी है। मुफ्त का खाना, वो भी शानदार सुशी जो रोज रोज खाने को नहीं मिलती। बाकी सहकर्मी भी लालच में आ गए, फिर तो हम मना नहीं करेंगे, चलिए सुशी ही खाते हैं। जैसे ही सुलक्षणा और दीपा जाने वाली थी, उन्होंने दरवाजे के पास बैठे ग्राहकों को कहते सुना, सुशी क्यों खानी भाई? क्या ये बन और खिचड़ी काफ़ी खुशबूदार नहीं है? आर्यन भाई के बन और खिचड़ी लाजवाब हैं। अगर नहीं खाया तो अपना ही नुकसान करोगे। मैं बता रहा हूँ, इतना अच्छा मौका हाथ से मत जाने दो। हाँ भाई, नहीं खाया तो जिंदगी भर पछताओगे। वे ग्राहक, जो आर्यन के स्वाद के पूरी तरह कायल हो चुके थे, नए आने वालों को जोश के साथ समझा रहे थे ताकि वे इस जायके से महरूम न रह जाएं। बैंक वालों ने सुना तो सही, पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक औपचारिक मुस्कान दी और थोड़ी अजीब सी हंसी के साथ वहां से निकलने लगे। चलो यहाँ से, सुलक्षणा ने चिढ़कर अपनी सहेली की आस्तीन खींची और वहां से चल दी। बाकी लोग भी उसके पीछे हो लिए। ओह, जिन्होंने चखा नहीं, उन्हें कितना भी समझा लो, बेकार है। और जिन्होंने चख लिया, उन्हें डंडा मारकर भगाओ तब भी नहीं जाएंगे। दरवाजे पर बैठे ग्राहकों ने सुलक्षणा और उसकी चमक धमक वाली टोली को जाते देखा और बेबसी में सिर हिलाया। कैसे लोग हैं जिन्हें अपनी भलाई की कदर ही नहीं। बेशक इस छोटी सी घटना से आर्यन पूरी तरह बेखबर था, वह किसी मधुमक्खी की तरह काम में जुटा हुआ था। सुलक्षणा और उनके ग्रुप के जाते ही आकाश और बाजार के दुकानदारों का एक झुंड आर्यन की दुकान की तरफ दौड़ता हुआ आया। पहुंचने से पहले ही उनकी आवाज़ें आने लगीं, सो डिलिशियस, यही है, यही वाली है। अरे भाई, इतनी भीड़ क्यों है? ग्राहकों की तादाद देखकर बाजार वाले दंग रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि आर्यन का काम अच्छा चलेगा, पर इतना अच्छा चलेगा यह नहीं सोचा था। अब क्या करें, इंतज़ार करें या न करें? जवाब साफ था, इंतज़ार ही करेंगे। आखिर एक बन खरीदने में कितना ही वक्त लगेगा। देखते ही देखते आर्यन की छोटी सी दुकान पूरी तरह भर गई। बैठने की जगह तो दूर, खड़े होने तक की जगह नहीं बची। लाइन दुकान के बाहर गली तक पहुंच गई। पूरी सड़क पर कई दुकानों के बाहर लोग खाने का इंतजार कर रहे थे, पर सबसे लंबी लाइन आर्यन की दुकान पर ही थी। आसपास के दुकानदार लंबी लाइनें देखकर जलन भरी नज़रों से देख रहे थे। वाह, आज ही दुकान खुली और इतनी लोकप्रियता, यकीन नहीं होता। आर्यन की दुकान से पेटीएम पर पैसे प्राप्त हुए की आवाज़ें लगातार आ रही थीं और हवा के साथ बाहर तक गूंज रही थीं। इसने ऑफिस जाने वालों और राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। हैरान होना तो लाजमी था। किसने सोचा था कि एक नई दुकान इतनी गुलजार होगी? ऊपर से लाइन में लगे ज्यादातर लोग आसपास के जाने पहचाने चेहरे और बाजार के दुकानदार थे, यानी वे भाड़े के टट्टू नहीं थे। ऑफिस जाने वाले कई लोगों ने उत्सुकता में पूछताछ की, भाई साहब, इस दुकान के बन का स्वाद कैसा है? क्या वाकई अच्छे हैं? अरे भाई, पूछने की बात है। अगर अच्छे नहीं होते तो क्या मैं दोपहर में अपना गल्ला छोड़कर यहाँ लाइन में लगता? इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। ठीक है, शुक्रिया। कई ऑफिस कर्मचारियों ने थोड़ा सोचा और चुपचाप लाइन में लग गए। खुशकिस्मती से आर्यन के काम की रफ्तार तेज थी और लाइन में पीछे खड़े लोगों को भी जल्द ही उनके बन मिल गए। पहला निवाला लेते ही वे सब हैरान रह गए। स्वाद चखते ही उन्हें समझ आ गया कि सो डिलिशियस नाम की ये दुकान इतनी मशहूर क्यों हो रही है। तारीफों का सिलसिला और पुराने ग्राहकों का बार बार लौटना, इस तरह का प्रचार बहुत ताकतवर होता है। अब क्या करूं? पेट तो भर गया पर आंखें कह रही हैं कि अभी और खा सकती हूं। बस डकार, मैं थोड़ी देर यहीं बैठता हूं ताकि खाना हजम हो सके। संतुष्टि भरी डकारें लेते हुए और पेट पर हाथ फेरते हुए ग्राहक बाहर निकल रहे थे। जब भी यह नज़ारा दिखता, लाइन में खड़े नए ग्राहक खुद से सवाल करते, यहाँ का खाना आखिर कितना अच्छा है भाई? इन्हीं सवालों के साथ जिया भी लाइन में लग गई। वह भी पास के उसी बैंक में काम करती थी जहाँ सुलक्षणा और बाकी लोग थे। उसके उनके साथ लंच पर न जाने के दो कारण थे। पहला, वह बाहर की रहने वाली थी, नई कर्मचारी थी और अभी तक उनके ग्रुप में फिट नहीं हो पाई थी। दूसरा, काम के चक्कर में उसे छुट्टी होने का पता ही नहीं चला और जब तक होश आया, बाकी सब जा चुके थे। ऊपर से वह खाना ऑर्डर करना भी भूल गई थी, इसलिए उसने सोचा कि वेस्ट सिटी पुरानी गली से कुछ लेकर घर जाकर खा लेगी। वह चलते हुए सोच रही थी, उसने इस गली का लगभग सारा खाना चख लिया था और उसे कोई खास जगह पसंद नहीं आई थी। ओह, क्या खाऊं आज?
आर्यन की दुकान के बाहर लंबी कतार और डकारें लेते संतुष्ट ग्राहकों को देख उसे लगा कि यहाँ का स्वाद जरूर बढ़िया होगा। उसने भी कुछ नया आजमाने के लिए लाइन में लगने का फैसला किया। काफ़ी इंतज़ार के बाद उसकी बारी आई। मुझे 4 बन दे दीजिए। वह तय करने ही वाली थी कि कौन से बन ले, तभी उसकी नज़र गर्म पॉट में रखी अंडे और मांस की विशेष खिचड़ी पर पड़ी, जिसे देखकर उसका दिल जैसे धड़क उठा। उसे खिचड़ी को एकटक देखते पाकर आर्यन ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, यह विशेष खिचड़ी दोपहर में ही शुरू की है, क्या आप एक कटोरा चखना चाहेंगी? उसने नर्वस होकर सिर हिलाया, जी ठीक है। आप यहीं खाएंगी या पैक कर दूँ? ओह, पैक कर दीजिए। बन कौन से फ्लेवर के दूँ? उसने बिना सोचे कहा, मशरूम वाले। आर्यन ने फुर्ती से उसका ऑर्डर पैक कर दिया। उसने सुध-बुध खोई हुई हालत में थैला लिया और मुड़कर जाने लगी। आर्यन ने पीछे से आवाज़ दी, मैडम आप पैसे देना भूल गई हैं। अरे भाई, दुकानदार आपको बुला रहा है, आप पेमेंट करना भूल गई हैं। पीछे खड़े ग्राहक ने उसका हाथ थपथपाकर याद दिलाया। जिया होश में आए और माफ़ी मांगते हुए आर्यन की तरफ मुड़ी, सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। कुल कितने हुए? कोई बात नहीं। आर्यन ने शुरू से ही उसका खोया हुआ अंदाज देख लिया था। उसने मुस्कुराकर कहा, कुल 200 रुपये हुए। नोट, 4 मशरूम बन और 1 खिचड़ी के हिसाब से। जी ठीक है। उसने फ़ोन निकाला और स्कैन करके पेमेंट कर दिया। पेटीएम पर 200 रुपये प्राप्त हुए। भाई साहब, मैंने पैसे दे दिए हैं। जी शुक्रिया, ध्यान से जाएगा, फिर आइएगा। अध्याय 15। अंडे और मांस की उस खिचड़ी का स्वाद बरसों पहले पीछे छूट गया था। दोपहर के 12 बजने को थे। आर्यन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कई पुराने ग्राहक जैसे आपस में तय करके आए हों, सब इसी समय खरीदारी करने पहुंचे थे। देखते ही देखते दोपहर के लिए तैयार किए गए लगभग 700 तवा फ्राई बन बिक गए। यहाँ तक कि विशेष खिचड़ी के दोनों बड़े बर्तन भी पूरी तरह खाली हो गए थे। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन लाइन में अभी भी ग्राहक खड़े थे। भाई साहब, मुझे 1 कटोरा खिचड़ी और 6 बीफ वाले बन दे दीजिए। ये सुनकर आर्यन ने माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे खेद है, आज के सारे बन और खिचड़ी खत्म हो चुके हैं। कृपया शाम को आइएगा, तब और ताज़ा सामान तैयार मिलेगा। वह पुराना ग्राहक हैरान रह गया, क्या कुछ भी नहीं बचा? सब बिक गया? अरे यार, जब मेरी बारी आती है तभी सब खत्म क्यों हो जाता है? मेरी किस्मत ही खराब है। थोड़ी देर बड़बड़ाने के बाद उसने बेबसी से कहा, यही होता है जब इंसान घर से मुहूर्त देखकर न निकले। उसके पीछे कम से कम 1 दर्जन और पुराने ग्राहक लाइन में थे। उन दोनों की बात सुनकर वे भी बेचैन हो उठे। वाह, मैं तो बस उन बन का स्वाद एक बार फिर चखना चाहता था और यह भी देखना था कि इस खिचड़ी का स्वाद कैसा है। क्या यह इतना मुश्किल है? भाई साहब, आपका काम तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। क्या आप थोड़ी और खिचड़ी और बन नहीं बना सकते? हाँ भाई, हम इंतज़ार कर लेंगे, बस आप थोड़े और बना दीजिए। आर्यन ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, माफ़ कीजिएगा, दुकान में अब कच्चा माल सामान बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर यह बात आकाश या बाजार के दुकानदारों ने सुनी होती तो वे तुरंत आगे आकर कहते, सामान खत्म। अरे मेरी दुकान पर है ना, मैं अभी दौड़कर ले आता हूँ। पर अफसोस, आकाश और बाकी लोग अपना नाश्ता लेकर बाजार लौट चुके थे। वे पुराने ग्राहक जिन्हें कुछ नहीं मिला, वे बस देखते रह गए। अभी क्या समय हुआ है और इतनी जल्दी सब खत्म? भाई साहब, सच सच बताओ, दोपहर के लिए कितने बन बनाए थे? अभी तो 12 ही बजे हैं और सब गायब। हमने दोपहर के लिए 700 से ज़्यादा बन बनाए थे। आर्यन को भी उम्मीद नहीं थी कि सुबह के मुकाबले ज़्यादा बन बनाने के बावजूद वे इतनी तेज़ी से बिक जाएंगे। क्या 700 बन सब बिक गए? बाप रे, इतना अच्छा धंधा! वहाँ मौजूद हर कोई दंग था। सच तो यह है कि भाई साहब ने बनाए तो काफ़ी थे, पर हर कोई 10-20 एक साथ खरीद रहा है, कुछ तो बार बार ले रहे हैं। इसी वजह से जो देर से आता है उसे कुछ नहीं मिलता। लगता है शाम को और जल्दी आना पड़ेगा। ओह, अब जो हो गया सो हो गया, हम और कर भी क्या सकते हैं, बस समझ सकते हैं। सही बात है, अब सब चलिए, शाम को फिर मिलते हैं। वे ग्राहक जिन्हें कुछ नहीं मिला था, बेबसी में सिर हिलाते हुए और पछतावे के साथ दुकान से बाहर निकल गए। इधर जिया अभी अभी खरीदी गई गर्मा गर्म खिचड़ी और बन लेकर बैंक पहुंची। वह सीधे ब्रेक रूम विश्राम कक्ष में गई। काम के बाद और इतनी भागदौड़ के बाद उसे बहुत पहले ही भूख लग जानी चाहिए थी, पर वह सामने रखी खिचड़ी को एकटक देखती रही, उसने हाथ तक नहीं लगाया। पुरानी यादें जो बरसों से दिल के किसी कोने में दबी थीं, किसी फिल्म की तरह उसकी आंखों के सामने तैरने लगीं। उसे उस साल की वह सर्दी याद आई, कड़ाके की ठंड थी। उस रात वह अपने कंबल में दुबकी हुई टैबलेट पर रोमांटिक सीरियल देख रही थी। देखते देखते उसे भूख लगने लगी। उसने पास रखा फ़ोन उठाया और अपने बॉयफ्रेंड रोहन को व्हाट्सएप किया, जो उस समय ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। जानू, मुझे भूख लगी है। रोहन का जवाब तुरंत आया। रोहन, तो चलो बाहर चलकर कुछ खाते हैं।
क्या खाना है? जिया, बाहर बहुत ठंड है, मुझे नहीं जाना। रोहन, तुम भी ना, कितनी आलसी हो गई हो। मैं आलसी ही हूँ। तो क्या हुआ, अगर नहीं पसंद तो आकर काट लो मुझे। वह मन ही मन बड़बड़ाई, फोन एक तरफ रखा और फिर से सीरियल देखने लगी। कुछ ही देर बाद बाहर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। इतनी जल्दी आ गए? उसे लगा कि वह बाहर से कुछ खाने को लाया होगा। वह बेमन से कंबल से बाहर निकली। जब उसने देखा कि रोहन हाथ में अंडे और मांस का सामान लिए खड़ा है तो उसने बाहें सिकुड़ी और पूछा, इतनी रात को ये सब सामान क्यों लाए? तुमने कहा था ना कि भूख लगी है और ठंड की वजह से बाहर नहीं जाना। तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए खुद अपने हाथ से अंडे और मांस की खिचड़ी बना दूं। सामान रसोई में ले जाते हुए उसने कहा, सर्दियों में एक कटोरा गर्मा गर्म खिचड़ी पीकर शरीर में गर्मी आ जाती है और ठंड भाग जाती है। जिया के होंठों पर अनजाने में ही एक मुस्कान आ गई। खुद बनाने में बहुत झंझट है, बाहर से ही मंगवा लेते। बाहर का खाना मेरे हाथ की खिचड़ी जैसा पौष्टिक थोड़े ही होगा। वह मीठा सा मुस्कुराए। उसे खुद खाना बनाना नहीं आता था तो वह चुपचाप रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर उसे सामान धोते और चावल चढ़ाते देखती रही। खिचड़ी पकाते समय वह बार बार चम्मच चलाता। उबलती खिचड़ी की भाप उसे घेर लेती, फिर भी उसके चेहरे पर एक सुकून था। ऐसा लगता था जैसे वह उस छोटे से कटोरे में खिचड़ी नहीं, अपना ढेर सारा प्यार उंडेल रहा हो। कुछ ही देर में सौंधी खुशबू आने लगी। उसने एक कटोरे में खिचड़ी निकाली, एक चम्मच भरा, उसे बार बार फूंक मारकर ठंडा किया और उसके मुंह के पास लाकर धीरे से कहा, मुंह खोलो। रोहन ने उसे अपने हाथों से खिलाया। जिया ने एक घूंट भरा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह नमकीन खिचड़ी उसे इतनी मीठी लगेगी। उस पल खिचड़ी के साथ साथ एक गर्माहट उसके दिल में उतर गई। कुकिंग अच्छी है तुम्हारी, बहुत टेस्टी है, ऐसी चीज़ तो इंसान रोज़ खाए तब भी न थके। रोहन उसकी खुशी देखकर मुस्कुराया, तुम बहुत भोली हो, बस एक कटोरा खिचड़ी से ही मान जाती हो। जिया ने लाड़ में अपना मुंह फुला लिया। चलो और खाओ, ये सेहत और खूबसूरती दोनों के लिए अच्छी है। तुम भी खाओ। उन दोनों ने एक ही कटोरे से बारी बारी वह खिचड़ी खाए। पूरा जाड़ा उन्होंने इसी तरह खिचड़ी खाकर बिताया। नतीजा ये हुआ कि वसंत आते आते दोनों का वजन 5-5 किलो बढ़ गया। ये सोचकर जिया के खूबसूरत चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई, पर अगले ही पल उसकी आंखों में उदासी छा गई। लेकिन फिर वे दोनों अलग हो गए। काम की वजह से अलग अलग शहरों में रहने लगे। जब भी वह उससे मिलने जाती वह उसके लिए ऑमलेट या फ्राइड राइस बनाता, जिसे वह चाव से खाती। वह आज भी उसे उसी प्यार से देखता था। पर खिचड़ी वाले वे दिन धीरे धीरे धुंधले पड़ गए। कभी कभी पुरानी यादों में ही उनका जिक्र आता। फिर बाद में काम और जिंदगी के दबाव ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। झगड़े रोज की बात हो गए। थक हार कर उसने रोहन की लाख मिन्नतों को अनसुना किया और उसे छोड़कर चली आई। तब से उसने कभी दोबारा अंडे और मांस की खिचड़ी नहीं खाए, न ही कभी उसका ख्याल आया। बाद में उसने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी और इस दूर के शहर में एक नई जिंदगी शुरू करने चली आई। क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी छोटे से कस्बे में अपनी पूरी जिंदगी यूं ही गुजार दे। वह खुद को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहती थी। पर इस अनजाने शहर में वह आज बड़ी बेचैनी से जी रही थी। अकेले संगीत सुनना, अकेले खाना, अकेले फिल्में देखना और जिंदगी का सारा बोझ अकेले उठाना। जिया ने अपना सिर झुकाया और एक आंसू अनजाने में ही टपक पड़ा। अंडे और मांस की उस खिचड़ी की खुशबू उसे बरसों पहले ही छोड़ चुकी थी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक के जरिए उपलब्ध है, उसे अभी ज्वाइन करें ताकि आपको मिले सबसे पहले अपडेट्स और एक्सक्लूसिव कंटेंट। आपका सपोर्ट ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसीलिए हमारे साथ जुड़े रहें और इस रोमांचक सफ़र का हिस्सा बनें।